Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? परफेक्ट, ठीक है जी। आइए प्रार्थना करके आज की सभा को हम शुरू करते हैं। हालेलुया। खराबाशी खुंदरोबो लेखनमा राबासी खुंदरोबो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वी ग्लोरीफाई यू, वी एक्सॉल्ट यू, वी एक्नॉलेज योर लॉर्डशिप एंड किंगशिप ओवर आवर लाइफ। अब्बा फादर, वी आर सो थैंकफुल। ओ डैडी, वी आर सो थैंकफुल। परमेश्वर पिता, ये मेरा सौभाग्य, हमारा कलीसिया का सौभाग्य पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे के साथ मिलके आपकी आराधना करने के लिए, आपको नाम पुकारने के लिए आपने हमें मौका दिया। आपकी ईश्वर के राज्य का भागी बनने के लिए आपने हमें अवसर दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मेरा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज की सभा में आपकी प्रेजेंस उतरे पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई उतरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी एंजेलिक प्रेजेंस परमेश्वर पिता, हम 2 हफ्ते से लगातार एंजेलिक प्रेजेंस के बारे में सीख रहे पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है आज जब हम आराधना करने के टाइम है प्रभु, हर घरों में स्वर्गदूत हमारे साथ मिलकर आराधना करे पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति जो इच्छा के साथ, दिल के साथ, कमिटमेंट के साथ आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, वो आराधना, उसकी जो आराधना, उसकी घरों में एंजल्स की प्रेजेंस को, एंजल्स की जो उस ताकत को इनवाइट करें पिता परमेश्वर। प्रभु हर गिवर के घर में आज एंजलिक प्रेजेंस आए, हर चैरिटी वर्कर के घर में आए पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति प्रार्थना करते उसके घर में आए पिता परमेश्वर। खरामला को शोखुनंदा रामोला का पासारा थरी को रोबो परमेश्वर पिता, मदद कर पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को, हृदय को, मेरा टीम को, कलीसिया के लोगों को, अगुओं को, विश्वासियों को, सबको तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु इंटरनेट को, इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को, बिजलियों को, जो इस सभा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी चीज इन्फ्लुएंस करता है, सब चीज यीशु के लहू के हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज की वचन को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। हमारी सभा की शुरू से लेकर अंत तक हर कार्य जो आपको कर रहे हैं, आराधना हो, वचन हो, प्रार्थना हो, ऑफरिंग हो, सब चीज को मिलकर आपके राज्य को महिमा लेके आने के लिए हमें मदद कर पिता परमेश्वर। सबकी फोन को, इंटरनेट को, इक्विपमेंट्स को आपके हाथों में देता हूं। हर डिस्ट्रैक्शन को, हर दुष्ट शक्तियों के, अंधकार के, अदलों की ताकतों को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। आज मेरा यीशु, आपकी प्रेजेंस को हम एक्सपीरियंस करेंगे, बुद्धि और सामर्थ्य भरेंगे, आज छुटकारा होंगे, आज डिलीवरेंस होंगे पिता परमेश्वर। लोग एक्सपीरियंस करें हीलिंग, लोग एक्सपीरियंस करें मिरेकल्स, लोग एक्सपीरियंस करें छुटकारा। यीशु धन्यवाद, तेरे नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन रेवलेशन 20, रेवलेशन चैप्टर 20 हम पढ़ेंगे आज। आइए अपने बाइबल को खोलेंगे और चलेंगे प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय से। मैं पढ़ना शुरू करूंगी और आप भी मेरे साथ घर में पढ़ सकते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने साम को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन से देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके हाथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अतः गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर देंगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन यूनानु पीड़ा के तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और
पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। या आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के झील में डाला गया। आमीन, आमीन, आमीन। हम अभी अगुवाई में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। ब्रदर अंश हमें इस आराधना में लीड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा आप संभाल तू, मेरे कदमन तेरा बनूं। यहोवा आप संभाल तू, मेरे कदमन तेरा बनूं। तेरे आगे दिल रखदा, तेरे आगे दिल रखदा, सोचा ना लगदा। यहोवा आप संभाल मेरे कदमन तेरा बनूं। यहोवा आप संभाल मेरे कदमन तेरा बनूं। ओ फिरा के ले जा मैनू जिस रास्ते तू जाना है। ओ फिरा के ले जा मैनू जिस रास्ते तू जाना है। मैं निशान दिखाना रखा उठिया दिया कावा। मैं निशान दिखाना रखा उठिया दिया कावा। तेरे आगे दिल रखदा, तेरे आगे दिल रखदा, सोचा ना लगदा। यहोवा संभाल मेरे तेरा बनूं। यहोवा संभाल मेरे कदमन तेरा बनूं। चाइना पुरीना ठोकिरा खाना रखदा चुप मेरा है। चाइना पुरीना ठोकिरा खाना रखदा चुप मेरा है। मैं किते जितना जावा पढ़ लगिया बाबा। मैं किते जितना जावा पढ़ लगिया बाबा। तेरे लिए तेरे आगे दिल रखना, तेरे आगे दिल रखना, सोचा ना लगदा। यहोवा आप संभाल मेरे कदमन तेरा बनूं। यहोवा आप संभाल मेरे कदमन तेरा बनूं। ऐनी दूरी न रखी जीवे पूरब पश्चिम को। ऐनी दूरी न रखी जीवे पूरब पश्चिम को। कैसे करना हम तेरा करके माफ करता। कैसे करना हम तेरा करके माफ करता। तेरे आगे दिल रखदा, तेरे आगे दिल रखदा, सोचा ना लगदा। मेरे कदमन तेरा बनूं। यहोवा आप संभाल मेरे कदमन तेरा बनूं। पवित्र सागर पर दिया तुझो वो बच्चों साथ तेरा तेरा। पवित्र सागर पर दिया तुझो वो बच्चों साथ तेरा तेरा। तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विच कटी गई सपिया दा भूत तेरा है हो। दिल विच कटी गई सपिया दा भूत तेरा है
एक दिन नहीं हारे पटिहारे मेरे नाम है वो। एक दिन नहीं हारे पटिहारे मेरे नाम है वो। पग दिखाकर पर दिया कि जो वो बच्चों क्या करते रखता। पग दिखाकर पर दिया कि जो वो बच्चों क्या करते रखता। मेरा परमेश्वर मेरा कर प्यारा। मेरा परमेश्वर मेरा कर प्यारा। मेरा परमेश्वर मेरा कर प्यारा। ओ शिवाय मेरा नाम यीशु का नाम है। शिवाय मेरा नाम यीशु का नाम है। शक्ति का नाम यीशु का नाम है। शिवाय मेरा नाम यीशु का नाम है। निभाना से सोचना तूफाना नहीं तेरा दे रहे सोनिया तूफाना नहीं तेरा दे तेरे सोचना तूफाना नहीं तेरा दे रहे सोनिया तूफाना नहीं। ओ सतिया से चला यीशु का नाम है। शिवाय तेरा नाम यीशु का नाम है। मेरा परमेश्वर मेरा Hallelujah. Lord, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद 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 लमा रखो शोको रबा सांधरा करी मरमा हमारी परमेश्वर यीशु धन्यवाद धन्यवाद। आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में 2 मिनट और आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में थैंक यू बोलेंगे। धन्यवाद मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा यीशु धन्यवाद खलाबा रबा शुक्रुंदरो मोसीरा था लाम रखतरमा रिकुलुबो 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे स्पिरिट में परमेश्वर के आत्मा में खमंदरा कोलिबा शांगुरोबो तिरा खलाबलाबलाबा शाकुरी बोला खतराबा शिकोतरोबो रिखला मलाबलाबलाबा शांगुरी कोतरोबो शामराथलाबा संधिरमा राकुलुबो थारा मासीरा थाराकनमा रिबुरोबो शाखनंदरा मारिकुलुबो संभरबा शामराथरमा रिकुरोबो तिरमलाबा। प्रभु आपकी आत्मा में हमें भर पिता परमेश्वर आप तारामारी को संधिरा खारबा शामरा खुलोबो थिरा खारबा लाबा सिरा थरोको रिबा शांधिरा माला कुरबो थिरा का सिरा थरकना मरबा रबा 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 मेरा परमेश्वर प्यारा थारी खुरोबो थिरा लाबा रबा रबा परमेश्वर मेरा परमेश्वर खरा तो लोगों सांधिरा को रोबो शिकंदरा मारा वाला बातीरे को न मोरी शकला मंदिरा करा बारा 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 तारा माला को दूरी बो शकन मा सीखो तो रोबो ला खंदरा मारी बा शमारी थोलो को सी थरा कन मा राबा ला खंदरा मारी को रोबो रबा शांधिरा खलामा। परमेश्वर पिता आज की हमारी सभा को हर परिवारों को फैमिलियों को आपके हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। आज की वचन को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। हमसे बात करना आपकी सुपरनैचुरल ग्रेस हमारे ऊपर रिलीज करना पिता परमेश्वर। बुद्धि और सामर्थ और अनुग्रह और दया हमारी जिंदगी के ऊपर देना। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आप सबको स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह दया सामर्थ भरा हुआ नाम से। जितने भी लोग हमारे टाइम साथ में फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन कर रहे हैं हम आप सबको यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह आप भी देखो यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह दया सामर्थ भरा हुआ नाम से आज स्वागत करता हूं। आज भाई जसकरण हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से बांटेंगे। आज भाई जसकरण को हम स्वागत करेंगे परमेश्वर की अद्भुत वचन को सुनने के लिए। हालेलुया
हालेलुया। आवाज ठीक आ रही है पास्टर जी? ठीक है, आइए एक बार प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए पिता परमेश्वर, जैसे तूने ये मौका दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु हम इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ये 100 गुना फल को लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन में भी और सुनने वाले के जीवन में भी पिता परमेश्वर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ये उस भूमि पे ना गिरे प्रभु, जो प्रभु पत्थर पे ना गिरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु सूरज निकला और पिता परमेश्वर वो खराब हो गया पिता परमेश्वर, लेकिन ये अच्छी भूमि पे गिरे प्रभु। हमारा विश्वास है कि जब हम इस वचन को प्रभु जो तूने मुझे दिया है, जब हम सुनेंगे पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपने जीवनों में पिता परमेश्वर बदलाव को देखेंगे पिता परमेश्वर, हम अपनी पीढ़ियों में बदलाव को देखेंगे पिता परमेश्वर, हम अपनी मिनिस्ट्री में बदलाव को देखेंगे प्रभु। मेरा मानना है क्योंकि प्रभु ये वचन तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं समय के लिए, सारा आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बैठ के बात करना, क्योंकि आप लोगों की आवाज आ नहीं रही और मैं ही बोल रहा हूँ। तो वचन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि पहले जब मैं लोगों का प्रचार सुनता था तो मुझे लगता था कि लोग आके प्रार्थना करते हैं और 2 मिनट अपनी 2-3 मिनट अपनी टेस्टमनी शेयर करेंगे और उसके बाद 2-3 वचन पढ़ेंगे, आधा घंटा निकल गया और प्रचार खत्म। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में मैच्योर हो रहा हूँ, अपनी एज में मैच्योर हो रहा हूँ, मैं प्रभु मुझे बता रहा है कि तू गलत है और मैं सही था, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु सही है। और आई थिंक पास्टर जी ने जनवरी में हम सबको बताया था कि कौन कौन से दिन किसको प्रचार करना है, और जनवरी की बात है, मुझे लगा एक ही तो प्रचार है, कर देंगे क्या होगा, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जनवरी से लेके आज अभी आधे घंटे पहले भी मैंने कुछ इसमें ऐड ऑन, कुछ हटाया, कुछ घटाया है। तो मैं चाहूंगा आप एक बार पहले पास्टर जी के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि वचन बनाना जितना आसान है उतना लगता नहीं है। तो आई डोंट नो पास्टर जी कैसे करते हैं, हफ्ते में 3 बार प्रचार और टीवी के लिए बनाना, उसके लिए बनाना बहुत मुश्किल है। कभी कभार हमें आसान लगता है कि हमने पढ़ा और हमने बता दिया, लेकिन प्रभु बात करता है, काफी कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है, काफी कुछ घटाना पड़ता है। तो मैं प्रभु से बात कर रहा था एंड मैं काफी टाइम से जब से मुझे बोला, मेरे को मई में प्रचार करना था, बट काफी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसके चलते पास्टर ने बोला कि जून में प्रचार करना। तो मैं जब प्रेयर में था तो मैंने प्रभु से बोला, मेरे को डर लग रहा था कि मैं किस बारे में प्रचार करूं, क्योंकि आप सब लोग मुझसे ज्यादा बड़े हैं, जवान हैं, और आप लोगों ने जिंदगी को देखा है, आपके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैंने कोई बिजनेस नहीं करा, जैसे पास्टर जी बताते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस से हमें शेयर करते हैं। तो मैंने कहा, प्रभु मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं क्या शेयर करूं। और तो प्रभु ने मुझे बोला कि तू कैसे तू सर्व कर रहा है, कैसे तू कॉलिंग में आया, क्या जो तू करता है तू वो बता, तू उसमें डर मत। तो उसके चलते मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बुलाहट को कैसे पहचाना जाए, कि आप कैसे अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं। और सेकंड जो मेरा होगा वो होगा कि आप कैसे यीशु को सर्व कर सकते हैं, या यीशु मसीह को सर्व करना क्यों जरूरी है। तो उससे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर जब हम परमेश्वर हमें हमारी बुलाहट के लिए बुलाता है तो हम सबकी अलग अलग पहचान होती है। काफी सारी पहचान होती है, जैसे कि हम लोगों को अलग अलग तरीके से पहचानते हैं, कि कोई किसी को रंग से पहचानता है, किसी को हाइट से, वेट से, या कोई किसी को उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास ज्यादा गाड़ी है। अलग अलग पहचान हम सबके पास होती है। कोई हो सकता है आपको पहचानता, अच्छा वो सुंदर लड़का, वो सुंदर लड़की, ऐसे पहचानता होगा। तो कैसे प्रभु हमारी पहचान को चेंज करता है जब हम उसकी बुलाहट में आते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये बात है, मैं पहले अपनी टेस्टमनी से बताना चाहूंगा कि कैसे परमेश्वर ने मेरी पहचान को चेंज करा। क्या लोग मुझे बुलाते थे, क्या मैं लोगों के लिए क्या था, और लोग कैसे प्रभु ने मेरी पहचान को बदला। तो ये बात है 2001 से या 2005 के बीच की ये मेरी टेस्टमनी है। मतलब मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारे पास कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, और आपको पता है कि ज्यादातर फैमिली में झगड़े होते हैं। तो 2001 से 2005 के बीच की बात है, काफी ज्यादा झगड़े हो रहे थे मेरी फैमिली में, मेरे पापा मम्मी के बीच में। तो झगड़े इतने ज्यादा थे कि वो बात डाइवोर्स तक पहुंच गई थी। उन्होंने बोला कि हमें अब एक दूसरे को तलाक देना पड़ेगा। तो जब ये बात हो रही थी, और मेरे पापा जो थे, मेरे पापा मम्मी का नेचर जो था वो एक दूसरे से बहुत अलग था। वो दोनों अलग अलग किस्म के नेचर के थे, उनका नेचर था। और पापा तो इतनी ज्यादा एग्रेसिव थे कि लाइक वो बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को मारना पीटना या गाली गलौज करना, वो ऐसे उतर जाते थे। और इवन उनका नेचर ऐसा था कि आप लोगों ने स्कूल की बेल्ट को देखा होगा, जो स्कूल की बेल्ट में एक ऑप्शन होता है, आप उसको ढीला कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। वो उसको ढीला टाइट करने के बजाय वो हमारे पेट पे मुक्के मारते थे कि पेट अंदर करो, बेल्ट नहीं लगाई जा रही।
मतलब उनका नेचर ऐसे इस किस्म के वो थे। और मुझे कभी भी याद नहीं है कि उन्होंने कभी हमसे प्यार किया होगा या कभी हमें, इवन उनका कहना ये था कि जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो मुझे बच्चे रूम में नहीं चाहिए, मुझे बच्चे माँ के पास किचन में चाहिए, मेरे पास बच्चे नहीं रहेंगे। उनका ये था। इवन हम उनके सामने खांस तक नहीं सकते थे, भैया मुझे कोई तकलीफ बीमारी कोई भी जो तुम्हारी तुम बताओगे नहीं। तो उस दौरान क्या हुआ कि मम्मी पापा के बीच में काफी ज्यादा झगड़े हुए और वो दोनों एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए अलग हो गए। और पापा एक बार बीच में मनाने के लिए आए मम्मा को, और उन्होंने बोला कि मैं साथ, मतलब मुझे घर पे उन्होंने बोला कि मैं जसकम को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो वो मुझे 1 साल के लिए अपने साथ दिल्ली लेके चले गए। और जब मैं उनके साथ दिल्ली में था 2003 या 2003 से 4 के बीच की बात है ये। और उस टाइम मुझे याद है कि वो एक बार मेरे पास आए, उन्होंने मेरे पास प्यार से बैठे, उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू करा और उन्होंने मुझे बोला कि सबने मेरे को छोड़ दिया, तेरी बहन ने, तेरी मम्मी ने, बट तू मेरे को मत छोड़ियो। और ये वाली बात मेरे को ज्यादा, मतलब मेरे को बहुत, मतलब मुझे चुभ गई। मैंने कहा कि प्रभु मैं नहीं चाहता, मैं उस टाइम प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मैं जिस भगवान के पास था मैं उसके पास आने लगा। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप एक दूसरे से अलग हों। मैं 2री या 3री क्लास में था और एक बच्चा होने के नाते मैंने काफी ज्यादा चीजें झेली उस टाइम पे। तो मैं घर आया, मैं आके वॉशरूम में रोने लगा, जाके वॉशरूम में कि जो कि मेरा एक फेवरेट प्लेस है रोने का। आज भी अगर मुझे कभी रोना होता है तो मैं वॉशरूम में जाके नलका ऑन करके रोता हूँ ताकि आवाज किसी को बाहर ना आए। तो मैं आया और मैंने अपनी दादी से पूछा, मैंने कहा दादी कि क्या भगवान होते हैं? तो दादी ने बोला हाँ होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं उनसे कुछ मांगूंगा तो वो मुझको दे देंगे? तो दादी ने बोला हाँ दे देंगे। तो उस टाइम पे एक शो आता था टीवी पे, उसका नाम था शाका लाका बूम बूम। आप काफी बच्चों ने देखा होगा हो सकता है। तो उसमें एक पेंसिल होती थी और वो पेंसिल का काम था, वो जो भी लिखती थी या जो भी ड्रॉ करती थी वो सब कुछ सच हो जाता था। तो मैंने दादी को बोला, मैंने कहा अगर मैं भगवान से मैजिक पेंसिल मांगूंगा तो वो मुझे को दे देंगे? तो दादी ने बोला हाँ अगर तू सच्चे दिल से मैजिक पेंसिल मांगेगा तो वो तेरे को मैजिक पेंसिल भी दे देंगे। तो मैं उस टाइम मैं इतना पागल हो गया था, लेकिन मुझे था कि मुझे किसी भी कुछ भी करके मुझे वो मैजिक पेंसिल चाहिए और मुझे अपने मम्मी पापा का फ्यूचर लिखना है। मैं उनको अलग होता हुआ देख नहीं सकता था। और एक बच्चा होने के नाते आप समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मायने रखते हैं। और तो उस टाइम मैंने कम से कम 1-1.5 साल मैंने लगातार उस मैजिक पेंसिल के लिए प्रार्थना करी कि मुझे ये मैजिक पेंसिल चाहिए, मैं अपने माँ बाप का फ्यूचर लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था उस टाइम पे। और जब दादी के घर में जाता था, मतलब जो मेरे पापा की मम्मी भी उस टाइम पे जिंदा थी, तो मैं जब उनके पास जाता था तो वो मुझे गालियां देते थे। वो कहते थे कि इसकी माँ चोर है, ये चोर का बेटा है। वो चीजें मुझे काफी मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने एक दिन क्या करा, मैंने एक दिन छुपके से वहां से मम्मी को फोन करा और मैंने मम्मी को बोला कि आप मेरे को लेने के लिए आ जाओ। मैं इस आस में था कि मम्मी आएंगी, वो मुझे प्यार करेंगी, मुझे गले लगाएंगी और वो मुझे बोलेंगे कि मेरा बेटा मेरे को 1 साल बाद मिला है। मुझे लगा कि वो खुश होंगी मुझे देख के। तो जब मैंने उनको फोन करा, वो मेरे को लेने के लिए आए और जब मैं घर आया तो घर आके मैंने देखा कि जब मैं नानी के पास 5 नंबर वापस आ गया दिल्ली से, और मैंने यहाँ पे आके देखा कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे को तलाक दे देंगे, वो अलग रहेंगे। और उस बीच में एक डिस्कशन ये आया कि उन्होंने बोला कि हम लड़के को हम नहीं रखेंगे, लड़का बाप के पास रहेगा और लड़की को हम रख सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से कुछ गलती हो गई, लाइक सॉस की बोतल थी वो मेरे से टूट गई। तो उन्होंने सबने बोलना शुरू करा कि उन्होंने मेरी एक आइडेंटिटी बना दी। वो मुझे बोलने लगे कि ये गंदे खून की औलाद है, इसका बाप चोर था, इसका बाप ये भीख मांगेगा, ये मर जाएगा, ये अपने बाप की तरह बनेगा बड़ा होके। मतलब ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया। और जब भी मैं कुछ काम करता था, जब भी मेरे से कुछ गलती हो जाती थी, तो वो लोग हमेशा मुझे ये बोलते थे कि हमें पता था ये बाप की तरह बनेगा, अपने बाप पे जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। और जो मेरी पहचान बन चुकी थी उस टाइम पे, मैं 4th क्लास में था, तो वो चीजें मुझे काफी ज्यादा हर्ट करने लग गई। और लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना। मुझे लगता था कि मैं मतलब कभी कभी मैं जिस भगवान को मानता था, मैं उससे बोलता था कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना, ये क्यों मेरे साथ हो रही है। तो एक दिन हुआ कि उनका डाइवोर्स होने लगा, हम कोर्ट में गए और जब तलाक हो रहा था, जब जज उनसे पूछ रहा था, तो मेरी नानी ने पीछे से मुझे काफी धक्का दिया। उन्होंने बोला जाके जज को बोल कि मुझे बाप के पास रहना है, मुझे ऐसे जाके बोल। बट मैं उस टाइम काफी ज्यादा रोने लगा, क्योंकि एक 4th क्लास के बच्चे के लिए ये डिसाइड करना कि उसे अपने बाप के पास रहना है या माँ के पास रहना है, वो बहुत मुश्किल है।
कई बार हम समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं या अपने बच्चों पे क्या प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन उस टाइम मेरे को लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे मम्मी के पास रहना है या मुझे पापा के पास रहना है, और मैं उस टाइम जज को कुछ बोल भी नहीं पाया। बट जब मैं वापस आया तो उन्होंने फिर से मेरे साथ मतलब मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, या फिर मुझे मतलब उल्टे सीधे ताने देना शुरू कर दिया। तो मतलब फिर मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, और इसी चलते मम्मा ने क्या करा, उन्होंने बोला कि अब इसको हॉस्टल में डाल देंगे, हम इसको रख नहीं सकते, क्योंकि हम अपने मामा के पास रहते थे और वहां पे भी काफी ज्यादा कि दो फैमिली हमारे घर में रहने के लिए आ गई हैं, खाती हैं, ये करती हैं, पैसे नहीं दे रहे, काफी ज्यादा दिक्कतें उस टाइम चल रही थी। तो मम्मी ने मुझे हॉस्टल में डालने के लिए प्लानिंग करी, और खुदा ने कैसे मुझे चुना। मैं वो लोग काफी जगह पे गए। एक बार मुझे एक सीन याद है, मैं अमृतसर गया, उन्होंने बोला कि एक सरदारों का हॉस्टल था, उन्होंने बोला इसको वहां डलवा देंगे, ये संत मतलब जो सरदार से गुरुद्वारों में जो ढोलक वोलक बजाते हैं, ये बड़ा होकर वो बन जाएगा, क्योंकि उनको मेरे पे कोई उम्मीद नहीं थी। वो उनको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मैं खराब हो जाऊंगा, मैं अपने बाप की तरह बनूंगा, मैं शराब पीऊंगा या फिर मैं नशे में पड़ जाऊंगा, उनको ये लगता था। तो हम जब उस हॉस्टल में गए, उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली। हम जब जैसे ही हम अंदर गए, तो जैसे ही मैंने वहां पे कदम रखा, वहां का जो प्रिंसिपल था उसकी डेथ हो चुकी थी, डेथ हो गई उसी टाइम पर। तो वहां पे काफी ज्यादा भागा दौड़ मच गई, और वो लोग मतलब हमने पूछा कि क्या हो गया, क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि अभी प्रिंसिपल की जो था उसकी डेथ हो चुकी है, तो हम इस बच्चे को अभी ले नहीं सकते। वहां के मैनेजर ने बोला आप एक काम करना, अगले साल जनवरी या जून में इसको लेके आना, और इसको हम इससे मैं 4th क्लास मैंने कंप्लीट कर ली थी, तो उन्होंने बोला हम इसको 3rd या 2nd में लेंगे। तो उसके बाद भी काफी जगह उन्होंने मुझे मेरे को डालने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि हम लड़के को नहीं रख सकते, तो हम इसको हॉस्टल में डाल देंगे। तो 2005 की एंडिंग में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बातचीत करी वहां पे आके, उन्होंने बोला अब इसको हॉस्टल में डाल देते हैं, ये वहीं जाके पढ़ेगा। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, एंड धीरे धीरे आके उस जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने वहां पे आके प्रभु को जानना शुरू करा। और जब मैंने प्रभु को जाना, तो मुझे लगा, मुझे अफसोस होता, वहां पे लिखा मतलब वचन में लिखा रहता था कि आपके माता पिता आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। तो मुझे उस टाइम भी यकीन नहीं होता था, मुझे लगता था कि यार मम्मी पापा नहीं छोड़ सकते, ऐसा ये गलत है, हो सकता है ये नहीं होगा, या मुझे डाउट होता था। लेकिन मम्मी पापा के डाइवोर्स के बाद मैंने अपने पापा को 2005 में उसके बाद कभी देखा नहीं, और आज तक मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मैं उन्हें कभी बता नहीं पाया कि मैं उनसे प्यार करता था, इवन कि उन्होंने मेरे साथ काफी गलत करा। उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं करा, बट स्टिल मैं उनसे प्यार करता हूँ अभी भी। तो जब उन्होंने मुझे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में डाला, और मैंने सोच लिया कि अब प्रभु को देखा, प्रभु के कार्य को देखा, उसके प्रेम को महसूस करा, और फिर आके मुझे विश्वास हुआ कि मैं गंदे खून की औलाद नहीं हूं, मैं उस जीवित खून की औलाद हूं, जिसका खून पड़ने से लोग चंगे होते हैं, जिसका खून पड़ने से लोगों की बीमारियां दूर होती हैं, जिसका खून पड़ने से मरी हुई सिचुएशन बदल जाती हैं। मुझे विश्वास हुआ, और मेरे को रियलाइज हुआ कि खुदा ने मेरी सिचुएशन को कैसे बदला। तो कुछ साल मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं प्रभु को सर्व करूंगा। मैंने सोचा कि मैं खुदा ने मुझे ये नई जिंदगी दी है, उसने मुझे एक नई पहचान दी है। उसने उन सारे मेरी जो आइडेंटिटी थी कि गंदे खून की औलाद है, बाप चोर था, ये चोर बनेगा, या ये लड़कीबाज बनेगा, या भीख मांगेगा, वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और मैंने सोचा कि मैं प्रभु को अपना जीवन दे दूंगा। और जब मैं आया, और जब मैंने स्टार्टिंग में सोचा मैं प्रभु को सर्व करूंगा, लेकिन कुछ साल जोश में काम करने के बाद मैं एक नॉर्मल इंडियन, हर कोई इंडियन ये सोचता है कि थोड़े पैसे आ जाएंगे तो हम शादी वादी करके या सेटल हो जाएंगे बाहर जाके। तो आप सबने भी कभी ना कभी सोचा होगा, मैंने भी यही सोचा था कि थोड़े पैसे आ जाएंगे या पढ़ाई वढ़ाई करके बाहर सेटल हो जाऊंगा। बट प्रभु ने मुझे बताया, और प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मेरी आइडेंटिटी को चेंज करी। उसने मुझे बोला कि तू उस सब कामों के लिए नहीं बना, तू मेरे कामों के लिए बना है। इवन अभी भी जब मैं कोई और काम करता हूँ, जब मैं कुछ करता हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि जब मैं किसी का कोई पर्सनल काम है, सपोज मेरे को कोई मेरा दोस्त आके बीच में कभी बोलता है कि यार मुझे कोई डिजाइन चाहिए, और मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कभी अगर मैं हाँ भी बोल देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस काम के लिए नहीं बना। और ऐसा मुझे 2-3 बार रियलाइज होता है, या तो मैं जब कुक कर रहा होता हूँ तब मुझे लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बना, या मैं जब किसी का कोई पर्सनल काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुदा के काम के लिए बना हूं, और मैं उस काम में आगे जाना चाहता हूँ। तो जब मैंने देखा ये सब चीजों को, तो मुझे लगा कि प्रभु ने मेरी आइडेंटिटी को चेंज करा। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं छोटे कामों के लिए नहीं, लेकिन मैं बड़े कामों के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखेंगे और कहेंगे कि हम छोटे कामों के लिए नहीं, हम बड़े कामों के लिए बुलाए गए हैं।
और मुझे विश्वास हो गया कि जो लोग मुझ पे उस टाइम पे हंस रहे हैं, जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो आने वाले टाइम में यीशु मसीह के नाम में शर्मिंदा किए जाएंगे। और आज वैसा ही हो रहा है। अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु को बोलेंगे, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस टाइम जो भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रभु निराश सिचुएशन में है, खुदा बाप, जो लोग प्रभु टूटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें नहीं समझ आ रहा कि प्रभु क्या करना है क्या नहीं करना पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने मेरी पहचान को बदला पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु तेरे खून ने, तेरे जिंदा खून ने पिता परमेश्वर मेरी पहचान को बदला प्रभु, उसी प्रकार तू इनकी पहचान को ही बदलेगा पिता परमेश्वर, तू इनके जीवन को बदलेगा पिता परमेश्वर, तू इनके सिचुएशन को बदलेगा पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है ताकि ये अपनी बुलाहट को पहचानने में सफल होंगे पिता परमेश्वर। ये इन्हें पता चलेगा कि प्रभु ये किस लिए बुलाए गए हैं और ये इन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में पिता परमेश्वर। सारा आदर तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा प्रचार अभी खत्म नहीं हुआ, तो मैं, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हो सकता है आप जॉब में होंगे, या आप पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चे, या आप जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे होंगे, या आप शादी करने की सोच रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया और आपकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि जब तक आप अपनी पहचान को, अपनी कॉलिंग को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक कॉफी मग है, ये मेरा एक फेवरेट कॉफी मग है। जिस बंदे ने इस कॉफी मग को बनाया उसका पर्पस था कि इसमें हम कॉफी पिए, लेकिन इसको अलग अलग कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि पानी पीना, या आप ये सर्कल देख रहे हैं तो इससे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इसका जो रियल मकसद है वो है इसमें आप कॉफी पीना। तो उसी प्रकार जब तक आप अपने कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को अपने पहचानेंगे नहीं, तो तब तक आप समझ नहीं, तब तक अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, यिर्मयाह 33:3। आप सबने निकाल लिया? बाइबल रखना इसीलिए बहुत जरूरी होता है, जैसा कि पास्टर जी हमेशा कहते हैं। तो आप कैसे अपनी बुलाहट को पहचान सकते हैं? आजकल मैंने देखा है, जब एक लड़का या लड़की जब कॉलेज में जा रहे होते हैं, या जब उन्हें कुछ अपनी लाइफ में कुछ चुनना होता है, तो वो कहता है कि हमारे मामा ने बताया कि इस फील्ड में ज्यादा पैसा है तो ये काम कर लो, या चाचा के लड़के ने बोला कि मैंने बीबीए करी, बीबीए के बाद मैंने 2 साल एमसीए करी, उसके बाद 2 साल ट्रेनिंग करी और आज मैं मैनेजर की पोस्ट में हूँ। ये सब चीजें हम पिक्चरों में अच्छी लगती हैं, मूवियों में अच्छी लगती है, लेकिन हमें अपनी कॉलिंग को पहचानना है। यिर्मयाह 33:3 में कहता है, मैं मैसेज वर्जन पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू मार्वलस एंड वंडरस थिंग्स दैट यू कुड नेवर फिगर आउट ऑन योर ओन। मतलब प्रभु कह रहा है कि मुझे बुलाओ। कोई ज्यादा बड़ा काम उसने बोला नहीं, उसने कोई पहाड़ खोदने के लिए आपको नहीं बोला, या उसने आपको नंगे पैर कोयलों अंगारों पे चलने के लिए नहीं बोला। उसने सिर्फ एक सिंपल सी बात बोली कि कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। वो आपको बताएगा। उसने बोला कि वो आपको ऐसी बातें बताएगा जो आप खुद से कभी फिगर आउट भी नहीं कर सकते। बट आप लेकिन आज हमें लगता है कि नहीं, मेरे चाचा का लड़का ज्यादा सही बोलता है, वो कहता है कि उसमें ज्यादा पैसा है, मुझे वो काम करना है, या इस पढ़ाई मैं ये फील्ड चूज कर लूं। आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते। आप जब तक आप अपनी बुलाहट को नहीं समझेंगे कि आपको किस पर्पस के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, या किस चीज के लिए आपको परमेश्वर ने रखा है, तब तक आप अपनी जिंदगी, उस काम में आने से पहले आप अपनी क्या जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ में वो जो बुक पढ़ रहा था, जो पासी ने हमें बताई थी, पर्पस ड्रिवन लाइफ, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई, उसमें से सिर्फ एक ही चीज परमेश्वर को सेवा करने से या सर्व करने से फेल हुई है, जो है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य ही है जो अपनी कॉलिंग को समझ नहीं पाता। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये एक डेकोरेशन के लिए रखा गया है। जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मैं इसकी तारीफ करता हूँ कि बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। हम इसके मालिक की तारीफ करते हैं, और ये इसकी सुंदरता बढ़ाता है जब ये टेबल पे होता है। लेकिन हम क्या, सपोज पक्षी वो उड़ने के द्वारा या अपनी आवाजों के द्वारा या जो भी काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, वो उस काम के द्वारा वो काम करने के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। ये नोटपैड है, इसमें मैं लिख रहा हूं तो ये अपना लिखने का काम पूरा कर रही है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जिस मकसद के लिए बुलाया, क्या आज हम वो मकसद पूरा कर रहे हैं? हम उसमें चूक जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। तो बेहतर ये है कि आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करें, क्योंकि बिना रिलेशनशिप के आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपकी बुलाहट क्या है और आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। हालेलुया।
अब हम देखेंगे सर्विंग के ऊपर। आपने सुना है, पास्टर जी ने काफी बार चर्च में ये बात बोली है कि हर एक इंसान को, एक विश्वासी को 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जीवित कलीसिया का भाग होना बहुत जरूरी है। आपने सुना है ये बात पास्टर जी ने प्रचार में बोली है। और मेरा मानना ये है कि हर विश्वासी को कलीसिया का पार्ट होने के साथ साथ चर्च में सेवा करना भी जरूरी है। तो पहली बात हमें समझने की ये जरूरत है कि यीशु मसीह को सर्व करना कोई ऑप्शन नहीं है। सर्विंग जीसस इज नॉट एन ऑप्शन। अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए कि यीशु मसीह को सर्व करना कोई ऑप्शन नहीं है। और हमें ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि हम क्यों सर्व कर रहे हैं। क्यों आप यीशु मसीह को सर्व करना चाहते हैं? क्या आपको अश्विन भैया या योगेश भैया ने चर्च में इनवाइट करा और वो आप उनको चर्च में वर्शिप टीम में सर्व करते हुए देख रहे हैं, तो आप इसलिए यीशु मसीह को सर्व करना चाहते हैं? या आपके मामा का लड़का एडवाइजरी बोर्ड में है तो इसलिए आप यीशु मसीह को सर्व करना चाहते हैं? या पास्टर जी ने आपको बोला कि यीशु मसीह को सर्व करना है, आप इसलिए यीशु मसीह को सर्व कर रहे हैं? या फिर आप यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं और आपको उसके लिए कुछ करना है, आप इसलिए यीशु मसीह को सर्व करना चाहते हैं? कई बार हमें लगता है कि हम अपने मूड के हिसाब से यीशु मसीह को सर्व करते हैं। हमारा मूड हुआ तो हम चर्च चले गए, हमारा मूड हुआ तो हमने चेयर्स को स्टैक कर दिया, हमारा मूड हुआ हम जीसस किचन में आ गए। लेकिन पहला मेरा जो टॉपिक है, पहला जो मेरा पॉइंट है सर्विंग के ऊपर, उसमें यही है कि यीशु मसीह को सर्व करना ऑप्शन नहीं है। हम अपने मूड में आके कभी भी यीशु मसीह को सर्व नहीं कर सकते। मैं अपनी बहन को हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ में फोकस नहीं है। वो जब भी सो के उठती है वो बोलती है, कभी बोलती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, कभी बोलती है कि मुझे जॉब करनी है, कभी वो बोलती है कि मुझे पास्टर बनना है, कभी बोलती है मुझे मिनिस्ट्री में जाना है। तो मैंने एक बार मम्मी को बोला कि आप इसका सोना बंद करवाओ, क्योंकि जब भी वो सो के उठती है उसके पास कुछ नया प्लान होता है। तो और वो हमेशा उसके अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो आज हम उस तरीके के विश्वासी ना बने कि हम एक संडे हमारा पत्नी ने सुबह सुबह आलू के पराठे बना दिए या अच्छा खाना बना दिया, तो आज हमारा मूड अच्छा है तो आज मैं जाके 2 चेयर एक्स्ट्रा स्टैक कर दूंगा, या आज जाके मैं लोगों को सैनिटाइज भी कर दूंगा और चर्च में झाड़ू पोछा भी कर दूंगा। हम उस तरह के विश्वासी ना बने, क्योंकि यीशु मसीह को सर्व करना मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी आसान है। यीशु मसीह को सर्व करना बहुत मुश्किल है। और काफी लोग मैंने लोगों को देखा है जो लोग यीशु मसीह को सर्व करते हैं लेकिन लोगों के बहकावे में आके दूर हो जाते हैं। मैं जब जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ था उसमें उनका खुद का बाइबल कॉलेज है, तो जब मैंने काफी लोगों को देखा है, लोगों को बड़े बड़े प्रचार करते हुए बाइबल कॉलेज में आके सर्व कर रहे हैं लोगों को, और कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि वो लोग सर्विंग से दूर हो गए, वो अब क्रिश्चियन भी नहीं है। वो ऐसा क्यों होता है? जब क्योंकि आपका पर्सनल रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ नहीं है। आपने किसी बंदे को देखा वो बहुत ज्यादा अमीर है, हम इसलिए यीशु मसीह को सर्व करना चाहते हैं क्योंकि यीशु मसीह पैसा देता है, या फिर हम यीशु मसीह को इसलिए सर्व करना चाहते हैं कि एक पास्टर के अंडर में रहूंगा, वो पास्टर मेरे को चर्च बना के दे देगा, साथ में मुझे घर भी बना देगा चर्च के ऊपर और मैं घर में रह सकता हूं। बट ये सब चीजें एक साइड है, आप उसको एक तरफ रखिए। आपको पहले ये सेटल करना है, आपको पहले ये सोचना है कि आप यीशु मसीह को क्यों सर्व करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है यीशु मसीह को सर्व करने का। वरना कुछ टाइम बाद ये हुआ कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप यीशु मसीह को सर्व भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप यीशु मसीह को पूरे दिल से सर्व नहीं कर रहे, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि जो लोग यीशु मसीह को अपने पूरे दिल और अपने तन मन धन से सर्व कर रहे हैं वो लोग आशीषित हो रहे हैं और आप वहीं के वहीं रह गए। और फिर आप खुदा से बोलेंगे कि प्रभु मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने सब कुछ लगा दिया, संडे की छुट्टी भी मैंने तेरे भवन में दे दी, लेकिन तब भी मैं आशीषित नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम किसी और के लिए सर्व कर रहे हैं। हमें किसी ने बोला कि चर्च में आके सर्व करना है, हम इसलिए सर्व कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, कोई आवाज ही नहीं आ रही। मेरा दूसरा पॉइंट है कि हम निकालेंगे मरकुस 10:43। मैं मैसेज वर्जन पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है whoever wants to be great must become a servant। हम इसमें देखेंगे, हम देखते हैं अपनी जिंदगी में या स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हमें कभी भी सर्वेंट बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमें हमेशा लीडर्स बनने के लिए सिखाया जाता है, हमें सिखाया कि हमें लीडर कैसे बनना है, लोगों की अगुवाई कैसे करनी है। लेकिन यीशु मसीह के भवन में, चर्च में आके हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे हम यीशु को सर्व कर सकते हैं, कैसे सर्व करना जरूरी है, सर्वेंट क्या होता है। ये वचन साफ साफ कह रहा है कि whoever wants to be great
ग्रेट मतलब महान। अगर आपको महान बनना है, आज हमें लगता है कि जिनके पास पैसा है, अंबानी, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके पैसा है, वो लोग ग्रेट है, लेकिन वचन कह रहा है कि अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको पहले सर्वेंट बनना होगा। अब सर्वेंट बनना, अब आजकल हर कोई चाहता है कि मैं लोगों को लीड करूं। मैं जब हॉस्टल में था तो मुझे कभी कभार टाइपिंग का काम मिलता था, तो मेरे को याद है कि मैं सबसे दोस्ती यारी बना के रखता था, और जब भी मुझे कोई टाइपिंग का काम मिलता था तो मैं सबके टेबल पे जाता था और उनको एक एक पेज दे के आ रहा था कि भैया दीदी प्लीज से टाइप कर दो, मैं थोड़ी देर में आपसे ले लूंगा। और आधे घंटे के अंदर मेरे पास कम से कम 30-40 पेज मेरे पास टाइप हो जाते थे। और जब मैं खुशी खुशी जाके अपने बॉस को देता था कि ये कंप्लीट हो गया, तो मेरा बॉस मुझसे पूछते थे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो मैंने कहा मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे को पता है लोगों से काम कैसे करवाना है, मैंने सबसे काम करवाया और मैंने दे दिया। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, ये गलत हो सकता है क्योंकि आपको काम मिला, आपने दूसरों से करवाया, या सही भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज हमें ये देखना है कि हम यीशु मसीह को जब सर्व कर रहे हैं तो पहले हमें सर्वेंट बनना है। और हम सर्वेंट तभी बन सकते हैं कि जब हमें ये पता होगा कि पहली बात, परमेश्वर के राज्य में हर एक काम, मतलब हम जो भी काम करते हैं वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं तो वो काम छोटा है और जो वर्शिप कर रहा है वो काम बड़ा है, या जो बंदा मिक्सर पे बैठा है वो काम बड़ा है, या आप लोगों के जूते एक जगह लाइन में लगा रहे हैं वो काम छोटा है। परमेश्वर के राज्य में हर एक काम बराबर है। अगर आप सर्विंग कर रहे हैं या आपको लोगों का वेलकम करने के लिए रखा गया है वो भी बराबर है। लेकिन तो हमें पहले ये डिसाइड करना है। मुझे याद है कि थोड़े टाइम पहले पासी ने एक स्टोरी बताई थी, हमने उसका शायद वीडियो भी देखा था, जिसमें एक लेडीज ने बताया, वो शायद बैंगलोर या हैदराबाद की थी, और कैसे यीशु मसीह को सर्व करने के थ्रू कैसे वो चर्च में जाके टॉयलेट साफ करती थी और वो पायलट बनी। उसकी ये गवाही थी। तो आज तो हमें इससे ये पता चलता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आज हो सकता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जब आप यीशु मसीह को सर्व करें, आप तब उसको देखें, वो ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी में आ रहा है। आप जब यीशु मसीह को सर्व करेंगे, हो सकता है आपकी जो टूटा हुआ फाइनेंस है वो जुड़ जाए। जब आप यीशु मसीह को सर्व करेंगे, हो सकता है कि आपके बच्चों का करियर सेटल हो जाए। लेकिन आपको कोई बहाना नहीं देना उस टाइम पे कि प्रभु पहले मेरे बच्चों का करियर सेटल होगा, या पहले मेरे पास सरकारी नौकरी आएगी, या पहले मेरे पास एसी वाली गाड़ी आ जाए तो मैं जीसस क्राइस्ट में अपनी गाड़ी में खाना लेके जाऊंगा। ऐसे नहीं करना। पहले आपको देखना है कि पहले आपको अपनी ये चीजें सेटल करनी है, आपको यीशु मसीह को सर्व करना है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह को सर्व करेंगे उस विश्वास के थ्रू, वो आपकी कंडीशंस को चेंज करेगा। आप समझ रहे हैं? जिस प्रकार दाऊद जब गोलियत को मारने के लिए गया, उसने पूरी ट्रेनिंग नहीं ली कि मुझे कोर्स कराओ कैसे एक व्यक्ति को मारना है या कैसे करना है। उसने उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर पे उसने 5 पत्थर उठाए, जिसमें से उसने एक पत्थर से गोलियत को मारा। तो आज आपके विश्वास के द्वारा, आपकी सेवा के द्वारा, आज आप अपनी कंडीशंस को, अपनी परिस्थितियों को आप चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 1-1.5 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मेरे फाइनेंस को बढ़ा, प्रभु मेरी सैलरी को बढ़ा, प्रभु मेरे घर में ये आए, प्रभु मेरे घर में फ्रिज चाहिए, प्रभु मुझे एसी लगवाना है। हो सकता है आप सर्विंग के द्वारा आप इन सब चीजों को बदल सकें। मैं 1-1.5 साल पहले मैं काफी ज्यादा अपनी सैलरी के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे सैलरी चाहिए, मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए। लेकिन प्रभु ने, मैं अब उसके लिए विश्व में प्रार्थना नहीं करता। अब मैं अपने चर्च की ग्रोथ के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है जब चर्च की ग्रोथ बढ़ेगी मेरी सैलरी अपने आप बढ़ेगी। मैं अब अपने चर्च के विश्वासियों की ग्रोथ के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब उनका फाइनेंस बढ़ेगा, हमारे चर्च का फाइनेंस बढ़ेगा, प्रभु साथ साथ हमें भी बरकत देगा, मेरा विश्वास है। और मेरा तीसरा पॉइंट है कि एक सच्चा सेवक वही है जो अपने आप को हर समय प्रभु के लिए अवेलेबल रखता है। सच्चा सेवक वही है जो हर समय प्रभु के लिए काम करता है। ये नहीं कि जैसे मैंने अभी बताया कि मूड है तो करा, पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ तो करा, बच्चों ने अच्छा बोला तो करा, या बॉस ने सब कुछ सही चल रहा है रिलेशनशिप, तब प्रभु को सेवा कर रहा है। जो सर्विंग जो है, आपने सोल्जर्स को देखा होगा मिलिट्री के, जब वो उस मिलिट्री में जाते हैं तो वो अपने जीवन को, उनको पता होता है कि अब हमें मरना है। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि अब जब उनको भेजा जाता है किसी लड़ाई के लिए कि नहीं आज तुम दूसरे लड़के को भेज दो, मैं कल जाऊंगा। वो हमेशा तैयार रहते हैं 24/7 आवर्स की, भैया मुझे अब करना है। तो एक सच्चा सेवक वही है जो परमेश्वर को हर परिस्थिति में, आपका मूड चाहे आज सेवा करने का हो या ना हो, या आपकी छुट्टी हो या ना हो, मतलब काफी सारी अलग अलग सिनेरियो हैं, लेकिन आप हमेशा परमेश्वर को सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। पास्टर जी हमेशा ऑफिस स्टाफ को बोलते हैं कि आपको सीजन और आउट ऑफ सीजन हमेशा तैयार रहना है। तो मैं एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, 2 स्टेटमेंट मैंने लिखी है, जिसमें से मैं आपको अभी एक पढ़ के सुनाऊंगा। जो पहली स्टेटमेंट वो ये है, इफ यू ओनली सर्व व्हेन इट्स कन्वीनियंट फॉर यू, यू आर नॉट अ रियल सर्वेंट।
ये मैंने पर्पस ड्रिवन लाइफ बुक में से देखी और मेरे इस कोट ने मेरे जीवन में काफी बदलाव को मैंने देखा। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने उस बुक को कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप जरूर पढ़िए, और अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप उसका डे 33 और 34 और 35 जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो उस 3 चैप्टर ने मेरे जीवन में काफी बदलाव को लाया। और उसमें से ये कोट है, ये कह रहा है कि जब आपके लिए कन्वीनियंट है, आप तब प्रभु को सर्व कर रहे हैं, तो आप एक रियल सर्वेंट नहीं है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, हमारे चर्च में सारे विश्वासी बहुत अच्छे हैं, आप लोग यीशु मसीह को सर्व करते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है एग्जाम्पल के लिए कि पासरी चर्च के अंदर का कोई काम है तो आप मुझे बोल दो, एसी में बैठे बैठे मैं कोई भी काम कर दूंगा, लेकिन मैं जीसस के जन्म में जाके सेवा नहीं कर सकता, वहां बहुत धूप होती है ना, और राहुल कोनी में बदबू भी आती है, तो वो मेरी सेहत के लिए थोड़ी खराब है। मुझे याद है अभी थोड़े टाइम पहले पास्टर जती का एक मैसेज आया था फोन पे, आपके पास भी आया होगा। उन्होंने बोला कि हमें जीसस किचन में वॉलंटियर्स की जरूरत है, और थोड़े टाइम बाद फिर वो एक बार वही सेम मैसेज आता है कि हमें जीसस किचन में वॉलंटियर्स की जरूरत है, और वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी। मैं देखता हूँ कि कोई आगे आने के लिए राजी नहीं है। मैं अभी बीच में सचिन और आर्यन से डिस्कस कर रहा था हमारी मीटिंग में मीडिया टीम की, तो मैंने उनको बोला कि एक लेडी जो केरला से अपना सब कुछ छोड़कर, उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश उनको अच्छे से नहीं आती, सिर्फ मलयालम आती है, और वो सब कुछ छोड़कर प्रभु को सर्व करने के लिए बिना किसी कंडीशन के कि क्या होगा, कैसे रहेगा, क्या चलेगा, खाना कैसे मिलेगा, क्या खाऊंगी, रहने के लिए रूम होगा नहीं होगा, वो परमेश्वर को सर्व करने के लिए दौड़ी चली आई केरला से यहाँ तक। लेकिन आज हम पीछे वाली गली से यहाँ तक नहीं आ पाते, क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए कि हम परमेश्वर के लिए, हमें परमेश्वर के कार्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बोलिए, मैं आपको देख सकता हूं, आप नहीं बोल रहे। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे को जूम पे यहाँ प्रचार करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं चर्च में होता तो आप लोग मेरे कांपते हुए पैरों को देख सकते थे, और यहाँ पे अगर मेरे पैर कांप भी रहे हैं तो वो नीचे हैं, आप लोग देख नहीं पा रहे। तो हमें एक्सक्यूजेस नहीं देने कि आज धूप है या आज वो है। जब एक लेडी केरला से यहाँ तक आ सकती है अपना सब कुछ छोड़कर, हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे किसी ने एक बात बोली थी, शायद पास्टर जी ने बोली थी या किसी बंदे ने मुझे बताया कि एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो ज्यादा स्ट्रगल करता है। वो क्यों? क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। अगर आप किसी अमीर व्यक्ति को बोलेंगे तो वो कोई भी काम करने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा होता है। अगर आप उसे बोलेंगे होटल खोल ले, वो होटल खोल लेगा। अगर आप उसको कुछ भी काम बोलेंगे, उसके पास पैसा है, वो काम कर सकता है, वो शर्माएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि पैसा कमाना है। और उसी प्रकार जब आप एक गरीब व्यक्ति को बोलेंगे कि आपको ये काम करना है, तो वो उस काम के लिए भी राजी हो जाएगा, चाहे वो सब्जी बेचने का काम हो, चाहे वो चाय का काम हो, वो कर लेगा। लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो होता है वो अपनी इमेज के बारे में ज्यादा सोचता है कि यार मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं चाय बेचूंगा तो मेरे दोस्तों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, या तो वो स्ट्रगल ज्यादा करता है, क्योंकि हम सोच में पड़ जाते हैं। तो आज हमें ये प्रॉमिस करना है कि परमेश्वर के लिए हम सोचेंगे नहीं, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, चाहे धूप हो या बारिश हो, शाम हो। मैं सबसे ज्यादा, मुझे 2-3 साल पहले जब मैं कंपनी में जॉब करता था, तो मैं धूप से बड़ा इरिटेट होता था, और मैं जब भी बाहर निकलता था धूप होती थी, तो मैं परमेश्वर को बोलता था कि जब मेरे को चलना है, जब मेरे को पैदल जाना, तभी धूप लेके आना जरूरी है। मतलब वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मैं उस टाइम ऐसे बोलता था परमेश्वर से। और मुझे याद है पास्टर जी को भी ये बात अच्छे से पता है कि जब मैं अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली गया था, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, और मैं जब वहां से आया, पास्टर जी ने मुझे बोला कि लाल हो गया पूरा, मौसम कैसा था बाहर। और मैं जब जीसस किचन में जाता हूँ, स्पेशली अब आजकल मैं जब जाता हूँ, तो मैं सचिन और आर्यन को बोलता हूँ कि मैं खाना बांटूंगा, तुम लोग फोटो लेने तो तुम लोग ले लो। क्योंकि जब मैंने वो बुक को पढ़ा, पर्पस ड्रिवन लाइफ, अब मुझे थोड़ी सी लालच आ गई है, क्योंकि जब एक प्रभु के काम को 2 या 3 व्यक्ति करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आशीष 2 या 3 में बढ़ जाती है। तो अब जब मैं प्रभु के काम को अकेला करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मुझे लालच है कि वो मुझे आशीष अकेले को चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो 2-3 लोगों में बटे या उसका हिस्सा कोई और लेके जाए। तो मेरा विश्वास है कि आप भी आने वाले टाइम में ऐसे ही करेंगे। एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है उसी बुक में से, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट है, बीइंग अ servant means giving up the right to control your schedule and allowing God to interrupt it whenever he needs to. मैं दोबारा पढ़ूंगा। Being a servant means giving up the right to control your schedule and allowing God to interrupt it whenever he needs to. मतलब कि एक सर्वेंट होने के नाते
आप प्रभु को अलाउ करो कि जब भी वो आपका शेड्यूल बिगाड़ना चाहे वो बिगाड़ सकता है। लेकिन आज हम पास 2 साल में एक बार तो छुट्टी मिली है, आज जाके तो अपनी चाची को देखने जा रहा हूँ, आज मत बोलो, ये संडे को 4 बजे से पहले पहले फ्री कर दो, सारे काम कर दूंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही नेचर होता है। मेरे को जैसे पासी बोलते हैं कि शाम को आप किसके साथ चाय पीना पसंद करते हैं, तो मेरा भी वही नेचर है। आजकल मेरे को शाम को अपने अकेले के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं चला जाता हूँ, लास्ट मंडे मेरे को याद है मैं सुबह से लेकर शाम तक मूवी देख रहा था, मतलब 7-8 घंटे मैंने कंटिन्यू पोकेमोन देखा, मूवी नहीं पोकेमोन देख रहा था। और जब मैं शाम को प्रार्थना के लिए बैठा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो मुझे अपने आप को उस जोन में लाने के लिए 5 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रार्थना करनी पड़ी, वर्शिप में रहना पड़ा, ताकि मैं उस मोड में आ सकूं। लेकिन हमारा कभी कोई नेचर क्या होता है कि हम अपने शेड्यूल पे ज्यादा फोकस रखते हैं कि आज हम घूमने जा रहे हैं, आज ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट कहता है कि प्रभु जब भी आपका शेड्यूल बिगाड़ना चाहे, क्या हम उसे अलाउ कर सकते हैं? क्या आज हम कई बार कहना बहुत आसान होता है कि मैं यीशु मसीह को सर्व करूंगा, चाहे मैं, और जब हम गाना गाते हैं कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, लेकिन हम जब उसमें उतरते हैं, हम जब वो कंडीशन हमारे सामने आती है, तो हमें बड़ा मुश्किल, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं काफी सारी चीजें, मैंने एक डायरी बना रखी है, मैं उसमें नोट करता रहता हूँ, और उसमें से मतलब वो मेरी पर्सनल डायरी है। और प्रभु मुझसे जो बात करता है या मैं कुछ प्रॉमिस प्रभु से करता हूँ, मैं उसमें लिख लेता हूँ ताकि मैं भूलूं ना, क्योंकि इंसान का नेचर है कि मनुष्य का, आपको पता है, हम भूल जाते हैं चीजों को। तो मैंने काफी ज्यादा प्रोमिसेस उसमें लिखे हुए हैं। उसमें से मैं आपको 2 चीजें बता सकता हूँ। एक तो मेरा पहला, मैंने एक प्रॉमिस प्रभु से लिखा है कि जब मेरी शादी होगी, आप ये मत सोचिएगा मैं उसके लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ या मुझे जल्दी करनी है, लेकिन मैंने लिखा है कि जब मेरी शादी होगी, मैं उस संडे पासी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाला गाना वर्शिप को गाने के लिए, कि मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। और दूसरा मेरा प्रभु से प्रॉमिस है कि हम अपना फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ हनीमून में ना जाके हम उस महीने प्रभु को सेवा करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैंने प्रभु से प्रॉमिस कर रखा है। कुछ कंडीशन मैंने लिखी थी और वो सब चीजें पूरी हुई हैं, तो अब मेरा प्रभु ने अपने वादे पे खरा उतरा, और अब मेरा टाइम है अपने वादों को पूरा करने का। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जो समझाना चाहता हूँ आप वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। और मेरा चौथा पॉइंट है कि जब आप प्रभु को सर्व करते हैं या जब आप कॉलिंग में आते हैं, तो आपको आपके पुराने बिहेवियर को छोड़ना है। 1 मिनट में पानी पी लूं, गला सूख रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभार हम अपना पुराना बिहेवियर क्या है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। आप लोगों ने वो हिंदी मूवी में डायलॉग सुना होगा कि तू जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है। मेरा विश्वास है आप में से काफी लोगों ने पिक्चरों में सुना होगा ये। तो हम भी जब कॉलेज में थे, तो जैसे कि पासी जी कहते हैं, आप और मैं बिल्कुल समान है, बस फर्क इतना है कि वो बोलते हैं और हम बोलते नहीं है। तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं बता सकता हूँ। तो जब हम कॉलेज में थे, तो हम जब कोई आके हमसे पूछता था कि कैसा लड़का पसंद है या कैसी लड़की पसंद है, तो हम भी बड़े शांत थे, यार जो ना मेरे नेचर, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही पसंद करे। मतलब मैं फ्लर्ट करता हूँ तो मुझे फ्लर्ट करता हुआ ही पसंद करे, या मुझ में कोई बदलाव ना मांगे, हम ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आपको आपके बिहेवियर को चेंज करेगा। मैं पहले काफी ज्यादा बदतमीज हुआ करता था, मैं बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े पे विश्वास करता था, या बहुत ज्यादा मेरा टोन अगर आप 3-4 साल पहले देख लेते तो मुझे विश्वास है कि आप मुझसे अगली बार मिलना पसंद ना करते। बट परमेश्वर आपको धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाता है। हालेलुया। मुझे अच्छे से याद है कि मैं पास्टर जी को तब से जानता हूं जब वो पास्टर जी नहीं थे, और मैं पास्टर जी मुझे काफी छोटे से जानते हैं। तो पास्टर जी और मैं पहले जिस चर्च में जाया करते थे, तो वो बेसिकली उस टाइम जब मैसेज चलता था वो ऊपर आ जाते थे मीडिया रूम में। और सॉरी पास्टर जी, बट मुझे एक चीज बतानी पड़ रही है। और उस टाइम पे वो हमारे लव गुरु हुआ करते थे। तो वो काफी ज्यादा हमें लव एडवाइस दिया करते थे कि ऐसा करो ऐसा होगा। और मुझे अच्छे से याद है कि एक दिन वो मेरे पास आए, मेरा कॉलेज का नया दिन स्टार्ट हुआ था, मेरे को अच्छे से याद है। उन्होंने मुझसे पूछा, और जसकरण कॉलेज कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला कि पास्टर जी बिल्कुल भी अच्छा, वो उस टाइम पास्टर नहीं थे, तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं चल रहा, मन नहीं करता कॉलेज जाने का, और इतना सारा लेक्चर होते हैं, एक के बाद एक लेक्चर, लंच का भी टाइम नहीं मिलता, काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी। उन्होंने बोला कि गर्लफ्रेंड ना ले तो कॉलेज जाने का मन करेगा। और मुझे पता था कि वो एक दिन पास्टर बनेंगे, तो मैंने तब से उनकी बात को मानना स्टार्ट कर दिया। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी
कि ऐसा तू गर्लफ्रेंड बना लेगा तो हो सकता है तेरे को कॉलेज जाने का मन करेगा। और मैंने उस एडवाइस को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना फ्रेंड सर्कल काफी ज्यादा लड़कियों के आसपास बना लिया, जिससे कि मेरा कॉलेज जाने का मन करता था। और वो 3 साल कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। लेकिन आज मैं एक बार क्रिसमस, जब पास्टर बनने का पहला क्रिसमस था, तो हम नीचे पास्टर जी आई थिंक गेट कीपर के बाहर खड़े थे, और मैंने उनसे एक बार आके पूछा कि पास्टर जी अब आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप अब एक नॉर्मल विश्वासी की तरह बिहेव नहीं कर सकते, आप पास्टर बन गए हैं, आप मैसेज के बीच में अगर सपोज कोई और भी प्रचार कर रहा है तो आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको बैठना पड़ेगा, या काफी ज्यादा अलग अलग चीजें होती हैं। सपोज आपने मोदी को कभी नाक में उंगली डालते हुए नहीं देखा होगा, या कभी कान खुजाते हुए जब वो आपके सामने आपने नहीं देखा होगा। तो उसी प्रकार मैंने पासी से पूछा, मैंने कहा अब आप भी ये सब काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर ने बुलाया है तो करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने, जब वो परमेश्वर में आए, जब परमेश्वर ने उनको पास्टर की कॉलिंग में चुना, उन्होंने अपनी लव गुरु की पोस्ट को छोड़ दिया एक तरफ। वो उसको कैरी करके नहीं चल रहे कि नहीं ये मेरे लिए थी या मुझे वो पसंद है, कि बदलाव हम में से किसी को भी पसंद नहीं होते, खासतौर पे मुझे, कि जब मेरा बेड इधर से उधर भी हो जाता है तो मुझे वो उसी डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि वो मुझे पसंद है। बदलाव हम में से किसी को भी पसंद नहीं होते। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि जब आप उसके राज्य में आए तो आप अपने पुराने बिहेवियर को छोड़ दें। हो सकता है कि आज आपको संडे सुबह आपको क्लब जाना पसंद होगा, आपको नहीं, काफी लोगों को क्लब जाना पसंद होगा। मैंने एग्जाम्पल काफी सोच समझ के लिए हैं, क्योंकि पास्टर जी के प्रीचिंग से मैं कोई चीज सीखने को मिली है कि एग्जाम्पल से लोगों को बुरा लग जाता है। तो मैंने काफी ज्यादा एग्जाम्पल को 3-4 बार सोचा और दोबारा चेक करे कि ऐसे कोई एग्जाम्पल ना हो जिससे किसी को बुरा लगे या कोई हर्ट हो। तो अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए कि विदाउट सेक्रीफाइस आप सर्व नहीं कर सकते। नो सेक्रीफाइस नो सर्विंग। आप जब यीशु मसीह को सर्व करेंगे तो आपको सेक्रीफाइस करना बहुत ही जरूरी है। वो जब मुझे आज ये बात समझ आती है कि अगर आज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते, तो क्योंकि जिस प्रकार से हमारे चर्च को मेरी जरूरत है, मीडिया डिपार्टमेंट को मेरी जरूरत है, तो मुझे लगता है मैं हर 2 दिन बाद पास्टर जी को, अगर आज मेरे पेरेंट्स होते तो मैं एक्सक्यूज दे रहा होता कि आज मम्मी को वैक्सीन लगवाने जाना है, आज भाई को स्कूल छोड़ना है, या आज उसका एग्जाम है, या घर पे अकेला है। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी ये सेक्रीफाइस करवाया ताकि मैं इस मिनिस्ट्री को आगे, जब ये मिनिस्ट्री आगे बढ़े तो उसमें मेरा भी हाथ हो, और आपका भी हाथ होगा जब आप अपने सेक्रीफाइस को करेंगे। अगर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते, या सेक्रीफाइस सुनना बहुत आसान लगता है, करना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार मैंने बताया है, वो लेडी सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करके केरला से फरीदाबाद आके सब कुछ छोड़ के, वो यहाँ पे जानती नहीं थी किसी को, लेकिन उसको सर्विंग हार्ट था, उसको दिल में एक था कि मुझे सर्व करना है यीशु मसीह को, और वो यहाँ पर आई। लेकिन कई बार हमारा नेचर होता है, हम सर्व करना चाहते हैं लेकिन हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ेंगे। हमने काफी चेंज करा है, और मैं भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा 5वां पॉइंट है कि एक सच्चा सेवक वही है, उसके पास जो कुछ है वो उसमें प्रभु को सर्व करे। वो एक्सक्यूज ना दे कि जब होगा तब करूंगा, या जब आएगा तब करूंगा। आपके पास जो भी कुछ है, आप उसमें परमेश्वर को सर्व करना सीखिए। परमेश्वर, फिर से वही बात की, पर्पस जीवन लाइफ बुक में मैंने सीखा कि यीशु मसीह को सर्व करने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं होती, कि या कोई सुपरस्टार व्यक्ति परमेश्वर को सर्व नहीं कर सकता। अगर आप एक नॉर्मल विश्वासी हैं, आप तब भी परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप इनमें भी परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि हाथ में सोने का कड़ा पहनना जरूरी है, या आपके आंखों पे एक अच्छा रेवन का चश्मा होना बहुत जरूरी है, या आपकी बॉडी अच्छा होना जरूरी है, आपकी मसल्स होना जरूरी है। आप नॉर्मल होके भी परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं। और जब आप परमेश्वर को सर्व करेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए कैसे कैसे अद्भुत काम को करता है। मैं इस संडे में, हम जब काफी टाइम बाद मिले थे, तो मैं स्मारिक और ईव मेरे साथ बैठे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने मजाक में उन्हें बोला कि जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हो, मैथ में एक रूल होता है माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो मैंने परमेश्वर को बोला, जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हो, मैंने उन्हें बोला, तो प्रभु प्लस प्लस को माइनस भी कर सकता है। जैसा कि पास्टर जी बोलते हैं, आप लॉजिक ढूंढने मत जाना, अब आप ये मत बोलना कि मैं गलत हूं या सही हूं। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं, वो कुछ भी आपके लिए कर सकता है, अगर आप एक्सक्यूज ना दे तो। 2014 या 15 की बात है, मैं कॉलेज में था, और उस टाइम मैं सच में प्रभु को सर्व करना चाहता था। मेरा बड़ा मन था, मैं काफी टाइम कॉलेज को बंक करता था, और चर्च के कोई भी कॉन्फ्रेंस होते थे या कोई मीटिंग होती थी, या झूठ बोल के
कि भैया आज छुट्टी करवा दो, आज मैं भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। मैं सीखना चाहता था और मैं प्रभु को सर्व करना चाहता था। तो मुझे याद है कि हमारे जो चर्च से एक बार रांची ट्रिप जा रहा था, तो मैंने बोला कि और लेकिन मेरे को उन्होंने बोला कि जसकरण जा सकता है बट कंडीशन ये है कि उसका एग्जाम ना हो, और मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो मैं एक दिन फास्टिंग में रहा, और मैं फास्टिंग नॉर्मल तौर पर रखता नहीं हूँ, अभी भी कभी कभार शुभांगी दीदी मुझे बोलती है फास्टिंग रखने के लिए, तो मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ कि यीशु मसीह ने बोला मैंने 30-35 साल की उम्र में मिनिस्ट्री शुरू करी थी, तो तेरे पास अभी 4-5 साल है, तू उस टाइम पे करना, अभी मत करना। तो मैं कभी कभी ऐसा मजाक में बोलता हूँ, बट उस टाइम मैंने फास्टिंग रखी और मैंने कहा प्रभु प्लीज 28 तारीख को एग्जाम नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे रांची जाना है, मुझे वहां जाके लोगों से नए लोगों के साथ मिलना, उनके साथ वहां पे तेरे वचन को बांटना ये अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मुझे वहां पे जाना है। तो मैं जब कॉलेज में गया और मैंने देखा कि जो मेरा लास्ट एग्जाम था वो 28 को पड़ गया, मतलब टीचर ने कैंसिल करके वो पहले 27 को पढ़ा था लेकिन वो 28 को पढ़ा। तो मैं अपने दिमाग में बड़ा सोचने लग गया, मैंने कहा क्या होगा, क्या बोलूं। लेकिन मैं घर आया और मैंने झूठ बोला, और मतलब मैं हॉस्टल में आया, मैंने झूठ बोला कि मेरे एग्जाम खत्म, अब मैं रांची जा सकता हूँ। तो बट वो मेरा एक सर्विंग हार्ट था। मैं बच्चों को इस बात के लिए उत्साहित नहीं कर रहा कि आप यीशु मसीह के लिए झूठ बोलें या ऐसा कुछ करें, बट मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो मैं रांची गया और मैंने वहां पे काफी कुछ सीखा, सर्व करा यीशु मसीह को नए नए लोगों के बीच में। और जब मैं वहां से वापस आया तो गार्ड ने मुझे बोला कि नीचे मैनेजर आपको अपने रूम में बुला रहा है। और मैं वहां गया मैनेजर के रूम में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे एग्जाम खत्म हो गए। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी फीस पे करने के लिए गया था और प्रिंसिपल ने मुझे इतना सुनाया कि वो लड़का कैसे चला गया, वो उसको अपने एग्जाम्स की परवाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने परमेश्वर से बोला, मैं कहा प्रभु अब बहुत ज्यादा हो गया, अब कहाँ मुझे कोई पनिशमेंट ना मिल जाए तो प्लीज, अब मुझे नहीं पता लेकिन मैं तेरे काम के लिए गया था, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जिस टीचर का एग्जाम था वो मेरे पास हॉस्टल में आया और वो मेरे से मेरा एग्जाम नहीं लेके गया, लेकिन वो मुझसे उस पेपर पे साइन करवा के ले गया कि ये उस दिन प्रेजेंट था। तो ये सुनने मतलब ये हो सकता है, ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे वो टीचर मेरे हॉस्टल में आया और मुझसे वो साइन करवा के लेके गया कि तू ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, अब यहाँ पे साइन कर दे कि तू उस दिन प्रेजेंट था, हम तेरा जो मार्क्स है हम लगा देंगे। तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ये एग्जाम्पल के। लेकिन आप बच्चों ये मत सोचना कि हम अपने एग्जाम नहीं देंगे या हम कुछ ऐसे बंक कुछ कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ नॉर्मल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि परमेश्वर जब आप यीशु मसीह को सर्व करेंगे, जब आप उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, जब आप एक्सक्यूज नहीं देंगे कि आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बारिश हो रही है, या मेरे बच्चे सेटल हो जाए तब मैं परमेश्वर को सर्व करूंगा। आपके पास जो भी कुछ है आप उसमें परमेश्वर को सर्व करना सीखिए, तभी क्या परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा। और मेरा छठा पॉइंट है कि एक सच्चा सेवक अपनी मिनिस्ट्री को फेथफुल होके करता है। उसको जो भी टास्क दिया जाता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, या जो भी कमिटमेंट वो करता है, वो उसको सही रीति से करता है। कई बार कई बार ऐसा होगा कि जब आप अपने उस काम को फेथफुलनेस से करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर बोलेगा कि ये मेरा दास है, ये छोटी चीजों में मेरे साथ विश्वास योग्य रहा, अब मैं ऐसे बड़ी चीजें दूंगा। और एक चीज जो मैंने जो इसमें लिखी है वो ये पॉइंट ये है कि एक सच्चा सेवक कभी अपनी मिनिस्ट्री से, कभी अपनी सेवकाई से रिटायर नहीं होता। हम अपनी जॉब से रिटायर हो सकते हैं, अपने करियर से रिटायर हो सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिटायर हो सकते हैं। हाँ, हम अपने बच्चों की हमने शादी करा दी तो हमें हो गया कि भैया अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी हो गई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को सर्व कर रहे हो, आप रिटायर नहीं हो सकते। आप जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपको यीशु मसीह को सर्व करना जरूरी है। मैं अंकल मैनन से एक बार काफी पहले बात कर रहा था और मैंने अंकल ने बातों बातों में मुझे बताया कि उनको इस बात का दुख होता है कि वो अपनी जवानी के टाइम में यीशु मसीह को सर्व नहीं कर पाए। उनको उस बात का रिग्रेट था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंकल मैनन अभी भी जवान है, तो ये मत सोचना कि अंकल जवान नहीं है, अंकल अभी भी जवान है। आपको सिर्फ मेरे नजरिए से देखने की जरूरत है। तो बट अंकल का कहना यह था कि वो उस अंकल को अपनी जवानी के टाइम में यीशु मसीह को सर्व करना था। आज जब अगर आप किसी जवान बंदे से पूछ लेंगे कि क्या करना चाहता है, वो कहेगा मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, या फिर मुझे इस काम में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं जब ये मैसेज बना रहा था
तो 2-3 बार मेरे मन में आया, मैंने कहा यार सर्विंग पे बोलूं, क्योंकि सारे लोग, आप लोग अपनी सेवकाई को अच्छी रीति से निभा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे क्यों बार-बार ये प्रभु सर्विंग के लिए बोल रहा है। तो मैंने जब थर्सडे का मैं ऑफिस में आया और मैं एक वीडियो प्ले करा था, तो थर्सडे का शायद मदर ने प्रीच किया था, मैंने वो वाला वीडियो प्ले करा, तो मदर ने उसमें ये बात बोली कि आप सिर्फ संडे को चर्च में जाके या संडे को अपने 4 घंटे देके परमेश्वर से ये नहीं कह सकते कि मैं तेरी सेवकाई करता हूँ, या मैं तेरी सेवकाई में हूँ, मैं तेरी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। एक सच्चा सेवक वही है जो मैंने जैसे बोला कि आपको 24/7 मतलब हमेशा प्रभु के लिए तैयार रहना है। जब लास्ट ईयर फादर की टीम आई थी, तो विकी भैया से विकी गोल्ड को आप लोग जानते होंगे, उनसे मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कहा कि हमने एक बार टेंट लगाया, और हम टेंट वेंट लगा के 11:30 बजे का टाइम था, हम लोग वापस अपने घर चले गए जो टेंट वेंट लगा के। तो उन्होंने बोला कि रात को 1-1:30 बजे के करीब फादर का मैसेज आता है, और उन्होंने बोला आपने टेंट जितना लगाया है उसको उतना डबल ऊपर और लगा दो, उसको और डबल कर दो, मुझे उसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी और बड़ी चाहिए। तो विकी भाई ने बोला कि हमने बजाय कोई सवाल पूछने के कि फादर ऊंचाई से क्या होगा, ऊंचाई से लोग एक के ऊपर एक तो खड़े नहीं होते, लोगों को ऐसे पीछे पीछे खड़ा होना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बिना कोई सवाल के मैंने अपने दोस्त को फोन करा जो मेरे साथ था, मैंने बोला कि भाई फादर ने बोला है, और वो रात को जब उन्होंने 3:30 या 2:30 बजे उन्होंने मैसेज पढ़ा, और वो उसी टाइम वो आ गए। उन्होंने बोला कि भैया टेंट को ऊंचा करना है, उसने टेंट वाले को फोन करा, सब लोग आके वो टेंट को ऊंचा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी सेवकाई को अच्छी तरीके से निभाया। हम सब आज हम उनकी मिनिस्ट्री को देखते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन हम वैसा काम क्या आज हम अपने आप से हम पूछेंगे, क्या हम वैसी सेवकाई देने को तैयार हैं? क्या अभी आज भी फादर ने जो लास्ट संडे भी उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को लेके बातें करी थी, और मुझे यकीन हो गया कि ये वचन जो है वो प्रोफेटिक है, मतलब प्रभु सच में सेवकाई के लिए बात करना चाहता है। क्या हम उस रीति से अपनी सेवकाई देने के लिए तैयार हैं? कि या आप आज ये कहते हैं कि नहीं पास्टर 2-3 घंटे मिलते हैं, मैं उस 2-3 घंटे में से आप 1 घंटा ले लो, मैं उसमें प्रभु को सेवा कर सकता हूँ। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने आके बोला कि कि तू एडिटिंग जानता है तो तू अपना YouTube चैनल क्यों नहीं बनाता? और मैंने उसको बोला कि मेरे पास YouTube चैनल है जो मेरे चर्च का है, मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने सच में उसे ये बोला था। मैंने कहा कि अगर मैं अपना YouTube चैनल बना लूंगा तो मेरा फोकस डिवाइड हो जाएगा, और जो मैं नहीं चाहता। मेरा प्रभु ने मुझे बुलाया है, मुझे प्रभु को सर्व करना है बाय सर्विंग पास्टर हरीश और बाय सर्विंग पास्टर रति। मैं उनको सर्विंग के द्वारा मैं प्रभु को सर्व कर रहा हूँ। मेरा मोटिव अपने आप को प्रमोट करना या लोगों के बीच में अपनी यूट्यूब वीडियो बनाना नहीं है। तो हम कई बार हम फेमस होने के लिए काफी कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा, जब आप यीशु मसीह का आपके साथ रिलेशनशिप हो जाएगा, तो आपको खुद को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सेवकाई करता हूँ। मैं 2-3 साल पहले मुझे बड़ी शर्म आती थी लोगों को बताने के लिए कि मैं सेवकाई में हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता था कि वो मुझे टॉर्चर करेंगे। इवन कि मेरे अच्छे जो फ्रेंड हैं वो आज मुझे इस तरीके के ताने देते हैं कि ये पास्टर का कुत्ता है, ये पास्टर का कुत्ता बना रहता है, जब इसको पास्टर से परमिशन लेके घर आने की जरूरत पड़ती है। आज हो सकता है कि आपके घर वाले आपको ताने देंगे, आपके बच्चे बोलेंगे कि आप हम पे ध्यान नहीं दे रहे, आपके पड़ोसी बोलेंगे कि पूरा दिन चर्च में लगा रहता है, चर्च में लगी रहती है, आपकी फैमिली वाले बोलेंगे, आपके टीचर्स बोल सकते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये चर्च में जाता है लेकिन ऐसा करता है वैसा करता है। आपको उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लास्ट वेडनेसडे जैसे पास्टर शर्मा डायमंड ने बताया कि अगर वो अपने मामा मामी की बात सुन लेते, अगर वो अपने घर वालों की बात सुन लेते, तो आज वो जो है वो ना होते। अगर आज आप परमेश्वर अपने घर वालों की बात को सुन के, अगर मैं उस टाइम पर अपने घर वालों के बात मान के अपने पापा के पास चला जाता या उनके पास रहता, तो आज जो मैं हूं मैं वो ना होता। परमेश्वर ने अब मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ में जो चीजें आई वो सिखाने के लिए आई, परमेश्वर ने मुझे बिल्ड करा ताकि मैं परमेश्वर को सर्व कर सकूं। आज हो सकता है आप किसी परिस्थिति से जा रहे हो, आपके दिलों में सवाल होंगे काफी ज्यादा कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं 1-1.5 साल से तो कुछ सर्व कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ दे दिया अपना। मैं भी बोलता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप प्रभु को सर्व करेंगे वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। मैं 2-3 आई थिंक लास्ट मंडे की बात है, मैं सो रहा था और बेसिकली मेरी नींद खुलती है। जो हमारे मकान मालिक है उनकी आवाज से वो लोग रोज सुबह लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो जब मैं अपना कूलर बंद करता हूँ और वो इतनी देर तक चलाते हैं कि मेरी नींद खुल जाती है।
तो लास्ट मंडे था, मुझे पता था मेरी छुट्टी है, मैंने कूलर बंद करा और मैं वापस आके बेड पे सो गया। और एकदम से मेरी ऊपर से जो मकान मालिक, जो उनकी जो वाइफ है, उनकी आवाज आती है। वो अपनी बेटी को बोलती है कि खुशी ऊपर आ जा और आलू का पराठा ले ले। और मैं गहरी नींद में नहीं था, मैं ये सब सुन सकता था। तो मैं सुना और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, एंड मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि प्रभु मुझे उस टाइम आलू का पराठा खाने का मन करा। वो कोई बड़ी बात नहीं है आलू का पराठा, बट वो मुझे माँ का प्यार, वो मुझे फील होने लगा कि प्रभु वो माँ के प्यार में अलग, माँ के हाथ के बनाए हुए खाने में अलग टेस्ट होता है, वो प्यार होता है। तो मैंने कहा प्रभु मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कोई सुबह उठा के बोलता कि बेटा आलू का पराठा ले ले। मुझे वो बड़ा बुरा लगा। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए 2-2.5 घंटे प्रार्थना करी कि मुझे आलू का पराठा खाना है, मुझे आलू का पराठा खाना है, मुझे आलू का पराठा दे। मैं सिर्फ 5-10 मिनट मेरी आंखों में आंसू आए और मैं उनको पहुंच के मेरे प्रभु से छोटा मोटा मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ और मैं फिर से सो गया। और मैं उसके बाद मैं उठा, 11:30-12 बजे उठा और मैं नहा धो के मैं ऑफिस आया। मुझे अपने बैंक का कुछ काम करवाना था। और उस टाइम पे सचिन मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि मैं तेरे लिए कुछ लेके आया था, गाड़ी की स्कूटी की चाबी थी, मैं डिक्की में रख रहा हूँ। मैंने उसको चाबी दी और उसने वो सामान डिक्की में रख दिया। और मैंने जब वो घर आके देखा, वो आलू के पराठे थे। और मैं इतना वो जब मैंने देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा प्रभु तू कैसे मेरी छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखता है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ कि जब मुझे खाना था वो मुझे मिला। जब मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी, मैंने थोड़े टाइम पहले परमेश्वर को बोला कि प्रभु मैं तेरे काम के लिए चुना गया हूँ, मैं तेरा काम कर रहा हूँ। मेरे खाने का, मेरे बैठने का, मेरे सोने का, मेरे उठने का, मेरे कपड़ों का, मेरे गैजेट्स का तू ध्यान रखेगा। तुझे पता है मुझे क्या चाहिए और वो मुझे सही टाइम पे देगा। उसे पता है कि मेरे बेटे को ये चाहिए। आज आप हो सकता है आप फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे होंगे, हो सकता है कि आपको आपके माँ बाप प्यार नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है आपको कुछ चीज चाहिए वो आपको मिल नहीं रही होगी, लेकिन परमेश्वर कहता है जब आप उसको सर्व करेंगे आपको मिलेगा। भजन संहिता 37 का 4 निकालेंगे। ये लास्ट वचन है, आपको ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये एनसीवी वर्जन में पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है एंजॉय सर्विंग द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू व्हाट यू वांट। एंजॉय सर्विंग द लॉर्ड मतलब प्रभु कह रहा है कि आप उसको सर्व करते हुए एंजॉय करो और वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। आज आपको पैसा चाहिए, आज आपको प्रमोशन चाहिए, हो सकता है आपको आप किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे, आपको उससे ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको अपना घर चाहिए। परमेश्वर कह रहा है एंजॉय सर्विंग द लॉर्ड एंड आई विल गिव यू। वो आपको देगा। आप ये छोटी सी चीज है, आपको बैठ के सोचना नहीं है कि देगा नहीं देगा, करेगा नहीं करेगा। जिस पर पास्टर जी कहते हैं कि लॉजिक मत ढूंढने जाओ, आपको लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए करेगा और वो आपके फाइनेंस को पूरा करेगा। वो आपकी आप हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही होगी, हो सकता है आपके बच्चे आपको परेशान करते होंगे, या आपको अपना घर चाहिए होगा। कोई भी चीज परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। बस वो छोटी सी कंडीशन उसने रखी है कि आप उसको प्रभु को सर्व करते हुए एंजॉय करें। आप एंजॉय के साथ सर्व करें तो वो आपको देगा। आमीन। मेरा आगे का समय मैं पास्टर जी को देता हूं। Hallelujah. 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 One of the finest sermon I have listened on service. Excellent. One of the finest sermon. मैं finest नहीं बोलता हूँ, पिछले हफ्ते पास्टर शर्मा डामीन को मैंने बोला था one of the finest sermon I have listened on, क्योंकि जब आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है परमेश्वर के साथ, आप बोल सकते हैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा आपने परमेश्वर को कैसे सर्व किया। हालेलुया। जितने भी जवान बच्चे जो सुन रहे हैं, ये 35 साल का ये लड़के ने जो बोला हमने सुन लिया। जवान बच्चे, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, पिछले हफ्ते मेरा एक कहीं प्रचार था, तो मैं जूम में मैंने उनसे पूछा आप कौन सी एरिया में चर्च में सर्व करना चाहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 300 करीब जूम में थे, यूट्यूब में भी थे, 405 जूम में था। तो सब आ रहा था वर्शिप, मीडिया, ये वो। मैंने पूछा इसमें टॉयलेट, किचन, ये सब कौन क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि सब हमें बहुत बार प्रीचिंग, मीडिया, उसी चीजों में हमें बहुत बार सर्विंग के लिए ध्यान है। आप इसी टाइम, जैसे मेरी इसी उम्र में मैं जब कोई मुझे ऐसा समझाता है, मैं सोचता हूँ देखो उस विश्वासी अविश्वासी है, वो सर्व नहीं कर रहा, बट उसके ऊपर जो आशीष आ रहा है। हम सोच सकते हैं ना, हमें क्यों सर्व करे तभी आशीष आए, कोई और सर्व नहीं कर रहा। बट जैसे आपकी घर की रूल अलग है, आपकी घर में हो सकता है आपने बच्चे को खाना तब देंगे जब वो नहा धोआ के आके बैठेगा, किसी के घर में वो बेड में दे रहा होगा, बट आपकी घर की रूल क्या है, जब तू नहा के आएगा तब मैं खाना दूंगा। जब हमारी यीशु मसीह ने
जब मैं जीसस किचन का हमारी शुरू होके 6 मंथ्स के अंदर परमेश्वर ने एक बात बोला तुम खाना खिला रहे हो, तुझे क्या लग रहा है तुम दोनों लोगों को आशीष दे रहे? मैं तुम लोगों को आशीष देने के लिए जरिया बना रखा है जीसस किचन। आई वॉन्ट टू ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीष देने के लिए, जब तुम उसकी द्वारा सर्व करोगे और एरिया में आशीष आएंगे, मैंने जरिया बना रखा है। आज तो पूरा आशीष तो पंकज ब्रदर ने अकेला ले लिया, कल मैं लूंगा पूरा। आप लोगों की टेक्निक मुझे अभी समझ आ गया। एक वचन लूक 16-12 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 12। बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 12। Book of Luke, one of the very important verse. Book of Luke chapter 16 verse 12. Book of Luke chapter 16 verse 12. और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? अंग्रेजी में भी एक बार पढ़ोगे? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is yours? हिंदी वाला भी पढ़ो। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? परमेश्वर ने लिखा हुआ है, जब तुम दूसरे का संपत्ति के साथ फेथफुल नहीं है, तुम्हें अपना कौन देगा? आपको खुद की आशीष। मैंने एक बहुत बड़ा मीडिया पर्सनालिटी, जिसका क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चलता है, उनने बोला मेरा इनिशियल ईयर्स का मिनिस्ट्री था, मैं चर्चेस को यूट्यूब चैनल सेट करके देते थे, उनकी संभालते थे। आज मैंने 6, 7, 8 साल यही करता था मेरा काम। आज मेरे को इतनी बड़ी यूट्यूब चैनल क्रिश्चियनिटी का एक टीचिंग का उसको दे रखा है, वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ने बोला मैंने बहुत साल दूसरों का सर्व किया। आपको आशीष चाहिए? आपको जैसे जस्कर ने बोला मैंने बहुत सारे एक दूसरी मिनिस्ट्री को सर्व किया, रति ने दूसरी मिनिस्ट्री को सर्व किया। जब आप आशीष, फिर प्रभु आपको आशीष देता है, अनुग्रह देता है। जब खुदा आपको सर्विंग सिखाता है, प्रभु को सर्व करना सबसे इजी काम है, क्योंकि प्रभु मैं तेरा आराधना करता हूं, बट परमेश्वर का लोगों को सर्व करना सबसे बड़ा मुश्किल है ना? मैं डिटेल समझाता हूं। जैसे सीरियस लोग हैं, क्योंकि जूम में आते जाते जब 1-1.5 घंटा रहता है तो मेरे को पता है सीरियस लोग रात तक रहता है, बाकी सब जल्दी जल्दी चले जाते हैं, आते जाते विजिटर्स है। उस बेनहिन ने बोला इट इज इजी टू सर्व द मैन ऑफ गॉड बट इट इज नॉट इजी टू सर्व द मैन। It is easy to serve the man of God. It is not easy to serve the man. बोला जब मैं मैन ऑफ गॉड हूं, जब पुलपिट में खड़ा होता हूं, मुझे सर्व करना इजी है, क्योंकि जो बोलता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना है। जब मैं ऑफिस में आके बैठता हूं तब मुझे सर्व करना मुश्किल है, क्योंकि मैं मैन हूं तब उस टाइम। बट जब आदमी को जब सर्व नहीं करेगा, हम जीसस को सर्व कैसे करेंगे? सर्व कैसे करेंगे? किसी ना किसी जरिया के द्वारा। मैंने बोला जीसस किचन, परमेश्वर ने मुझे बोला 6 मंथ्स के बाद तुम लोगों को आशीष देने के लिए मैंने जरिया बना रखा है। तो प्रभु ने कलीसिया मिनिस्ट्री हमें सबको आशीष देने के लिए एक रास्ता बना रखा है। हमें सबका रोल है, प्रभु का रोल है। किसी का टेंट बनाने में रोल है, किसी का पेंट करने में रोल है, किसी का कुर्सी लगाने में रोल है। सबका रोल जब हम निभाते हो, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। जब तक हम सर्व नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में आशीष अनुग्रह नहीं आ सकता। हमें सर्व करना है। आप ढूंढो किसी को फाइनेंशियली सर्व करते, किसी को फाइनेंशियली सर्व करने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, किसी को अपनी ताकत के द्वारा सर्व करने के लिए बुलाया। और हमारी प्रिविलेज है। मेरी वाइफ एक चर्च में 7 इयर्स पास्टर के सेक्रेटरी के रूम में जॉब किया। उन्होंने पास्टर का ऑफिस साफ करते थे, सेक्रेटरी और उस चर्च की लीडरशिप में होते हुए साफ करते थे, वॉशरूम साफ है इंश्योर करते थे। पास्टर खुद बोलते तुझे ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है, बट वो सब चीज करते थे। और मैं उस टाइम उनकी सर्विंग को तुच्छ समझता था। 4,000 रुपए सैलरी मिलते थे। बोलते मेरी टाइट और ऑफरिंग उससे ज्यादा है, मैं 10,000 रुपए ऑफरिंग टाइट देता हूं, ये क्या है? और मैंने जबरदस्ती करके निकाला। मेरी पंगा होना उधर से शुरू हुआ उस टाइम। जब से वो जॉब छोड़े, बिजनेस में, फाइनेंस में, हर जगह परेशानी उस दिन से शुरू हुआ, क्योंकि मैं समझा नहीं था। जब वो प्रभु का नौकरी करते थे, वो कवरिंग रखा हुआ था। हम सोचते हैं हमारी ताकत, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी पावर, हमारी दिमाग समझता है। बट जब वो सर्व कर रहा था, और आज जब मैंने लाइफ में, जब हमने कलीसिया शुरू करने के बाद, हमने दोबारा आशीषों को, अनुग्रहों को देखा लाइफ में, क्योंकि वो हम सर्व कर रहे हैं। कुछ चीज मैं मेहनत अपनी बिजनेस के लिए, कार्य के लिए बहुत कम करता है, टाइम ही कम है, बट आशीष है, अनुग्रह है। क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं हमारी यार ताकत समझदारी से, नहीं 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 नहीं, ये आपको समझना जरूरी हो। वो हाथ रखता है जब आप सर्व करते हो परमेश्वर को अपनी गिवन कैपेसिटी में। मेरी कैपेसिटी अलग है। मुझे जीसस किचन में खाना बनाना मेरे को नहीं आएगा। मैं खाना बनाया तो कोई नहीं खाएगा कल से।
वो मेरी एरिया नहीं है, किसी और की एरिया, कोई और चीज। जब हम सर्व करते हो जीसस क्राइस्ट को अपनी गिवन कैपेसिटी में, और मैं हर बार कहता हूं, हम संडे या वेडनेसडे सर्विस अटेंड करना ये सर्विंग नहीं है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। मैं आज बैठ रहा हूं, मैं अपने लिए सर्विस अटेंड कर रहा हूं, मुझे आशीष मिले, मुझे अनुग्रह मिले, वो कार्य हो सकता है। परमेश्वर आपका डिजायर्स देगा, जैसे जस्कर ने बोला आपको 37 भजन संहिता 37, आई विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, व्हेन यू डिलाइट इन मी आई विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। उसको पराठा दिया। मैं एक टेस्टिमनी आज शेयर कर रहा हूं, पूरी नहीं हुआ टेस्टिमनी। मुझे मेरी ऑफिस के अंदर के लिए मुझे एक रिक्लाइनर चाहिए। रिक्लाइनर पता है ना आपको, जो पैर ऊपर उठा के, मेरी चर्च के ऑफिस में मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, और चर्च का है, मैं बहुत बार सोचता है चर्च को दिया, मेरे को किसी ने नहीं दिया। चर्च में दिया नहीं तो मैं अपनी कमरे में लेके आता, तो चर्च को दिया मैं कैसे घर पे लेके आऊंगा, ऑफिस में पास्टर को दिया है। तो मैंने प्रार्थना करता था बहुत बार, तो मैंने किसी और को चाहिए था, बट बात हुआ किसी ने शेयर किया, मुझे 2 बहन ने, हमारा चर्च का नहीं है, 2 बहन ने बोलते, मैं बोलता उसका 25,000 का, बोलते यार हम 5,000, किसी ने 10,000 रुपए दिए, मेरे पास आ चुका है पैसा, बोलते तूने खरीदना है। मैंने बोला पूरा तो आने दो, बोलते पूरा, मैं कल ऑर्डर करने वाला था, बाकी लोन में 6 महीने की, मैंने बोला नहीं, बट मैं जैसे बुक करने वाला था, परमेश्वर ना आई विल गिव यू कैश, वेट। मैंने बोला ठीक है, मैं वेट करूंगा। गॉड इज अ गुड गॉड, जीसस इज अ गुड गॉड, जीसस इज अ गुड गॉड। आपकी दिल की डिजायर वो देंगे। आप सर्व करो जीसस क्राइस्ट को, ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। बोलो परमेश्वर मैं सर्व करूंगा, मेरी दिल की डिजायर्स, दिल की इच्छा, सब चीज तू पूरी करेंगे। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लॉर्ड विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आप जब सर्व करोगे, उस इच्छा से सर्व नहीं करना, बट ही इज अ गुड गॉड। जीसस क्राइस्ट इज अ वेरी गुड गॉड। जब आपको ऐसे पिता नहीं होगा, इज अ वेरी गुड गॉड। आपकी दिल की इच्छा वो देंगे। आज आप कपड़े के लिए इच्छा रखते हैं, लड़कियां आप कपड़े के लिए इच्छा रखते होंगे, रति के पास इतने कपड़े हैं, 3-4 कपड़े हर बार नया पड़े रहते हैं। जब सर्व करने के बाद आया ये, पूछो, उसकी डिजायर देगा, डिजायर्स देगा, प्रभु देगा। ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। जब आप परमेश्वर को सर्व करते हो, जैसे आज जस्कर ने पॉइंट के साथ समझाया, और बुक मैंने एडवाइस आपको दिया, बुक चेंज करेगा आपको, क्योंकि आपका नजरिया बदलेगा आपको परमेश्वर को और सर्व करने के लिए। अंकल मेनन का भी बताया, मैं अपनी यंग एज में परमेश्वर को पहचान नहीं पाया। अंकल 55 साल की उम्र में यीशु मसीह को पहचाना, मैं अपनी 19.5 साल की उम्र में। और आप में से कोई लोग 12 साल की उम्र में कोई सुन रहे हैं अभी, कोई 10 साल का, कोई 30 साल का। स्टार्ट सर्विंग जीसस। हम सोचते प्रभु, एक पास्टर ने बोला, ये मत सोचना आपकी पूरी जिंदगी वो किचन में खत्म करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया होगा, पूरी जिंदगी या गाड़ी साफ करने के लिए खत्म किया। बोलते हैं आप सर्व करो, गॉड उनको पता है, उसको पता है काम कैसे कैसे ले जाना है। जैसे मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, आप सब, मैं साथ जो लोग हैं, मेरे को प्लान है इनको कैसे 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 आगे ले जाना है। जसकरण डे 1 में प्रचार नहीं किया, सिस्टर शुभांगी डे 1 में नहीं प्रचार किया, आपको बहुत सारे लोगों को माइक मैंने डे 1 में नहीं दिया, बट मुझे प्लान है, मेरे को एक एक लेवल में ले जाना है, क्योंकि मेरे को लोगों को डेवलप करना है। कलीसिया में जैसे आप सबको अलग अलग टाइम में मौका देता है, डेवलप करना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल होना है। प्रभु आपको डेवलप करेगा। जब आप सबमिसिव होगा, किसी के साथ सबमिसिव होगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। नहीं है तो कोई आपके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, आपको समझाने के लिए कोई नहीं आएंगे। आपको अगर सिस्टर दीपाली के हाथों से रोटी कैसे बनता है सीखना है, उनको सबमिसिव होना पड़ेगा, तभी वो सिखाएंगे। जब वो रोटी बनाना शुरू करेंगे, तब जाके बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसे बोले, ठीक है तू बना फिर अपना। उनसे सीखना है तो आपको सबमिसिव होकर सीखना। और मैं बाय द वे लव में एडवाइस देना अभी बंद कर लिया, प्री पास्टल जो में काम करते थे उस टाइम काम करते थे। थैंक गॉड फेसबुक और सब चीजों में हमारी पुरानी काम एक्टिविटीज अब हमने डाला होता था, क्या हाल होता है ना। मैं बोलता हूँ प्रभु थैंक यू, क्योंकि आजकल जो लड़के जो कर रहे हैं सब फेसबुक में डाल रहे हैं, इनका 10 साल के बाद अक्ल आएंगे तो क्या हाल होने वाला है। थैंक गॉड हमारी फुलिश ईयर्स में सब था नहीं हमारे पास, नहीं तो टिकटॉक वीडियो सब हमने जो बनाया वो बैठ के देखना पड़ता होता अभी। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने भी बहुत सारे पॉइंट्स बनाया सर्व करने के लिए, प्रभु का कार्य के लिए, और मेरा विश्वास है जैसे वी विल कमिट, एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, बोलेंगे प्रभु शो मी द एरिया टू सर्व। और आपको पता नहीं कौन सी एरिया में सर्व करना है। मैं कह रहा हूं जैसे मेरे चर्च में मैं जब
मैं पास्टर की होने के बाद मैं सिक्योरिटी टीम में सर्व करता था, क्लीनिंग में सर्व करता था। जो बोलो उस एरिया में करेंगे। तो बेस्ट एरिया है टू स्टार्ट सर्विंग, क्लीनिंग में सर्व करो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जो भी मेरे राज्य में बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बनो। तो सबसे छोटा काम लगता है क्लीनिंग। लोगों को लगता है सबसे छोटा काम, सबसे छोटा नहीं। अगर 2 दिन आपके घर क्लीन नहीं हुआ, 2 दिन चर्च क्लीन नहीं हुआ, तो सबको पता चलेगा। 2 दिन आपकी बाथरूम क्लीन नहीं हुआ तो पता चलेगा क्लीन नहीं हो रहा। ये छोटा काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट दुनिया की नजर में छोटा है, छोटे से काम है, क्लीनिंग छोटी से काम है, बट आप सबसे इंपॉर्टेंट वो काम शुरू करो। गॉड विल इंक्रीज एंड इंप्रूव यू। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस टाइम कलीसिया का हर विश्वासी के लिए, जो लोग ऑनलाइन में ऑफलाइन में दुनिया के हर कोने से बैठ के देख रहे पिता परमेश्वर, अपनी अपनी बनाए हुए जगहों में वो सर्व करेंगे। प्रभु आपने बोला, जब आपने बोला जो तुम में से बड़ा बनना चाहते हो इस छोटे का सर्व करो, इस बच्चा समान बनो। परमेश्वर पिता मेरा प्रार्थना है, मेरा यीशु मसीह मेरा खुदा, जैसे यीशु आपने हमें सिखाया सर्वनहुड, अपने चेलों का पैर धो के आपने सिखाया। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं सब सर्व करके, क्योंकि खुदा आपने हमें आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए रास्ता बनाया। सर्विंग यू, वी विल सर्व यू, वी विल सर्व यू, वी विल सर्व यू लॉर्ड। गाने में नहीं केवल मैं और मेरा घराना सेवा करूंगा, बट प्रभु सचमुच में थ्रू आवर फाइनेंसेस, बोलो मुंह खोल के, परमेश्वर हमारे टैलेंट के द्वारा हम सर्व करेंगे, हमारे सर्विंग के द्वारा सर्व करेंगे, हमारे फाइनेंस के द्वारा सर्व करेंगे, हर चीज में आपको सर्व करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन आमीन। अलग अलग रास्ता है, जैसे हमारी संडे दोपहर, जैसे 1-1.5 महीने से हमारा रिकॉर्डिंग चलता है। सिस्टर कालरा हमारा रिकॉर्डिंग चलता है, हर हफ्ते हमें खाना बना के भेजता है, मना करता है नहीं भेजना, फिर भी खाना बना के भेजती है। सर्विंग है उनकी, बोलते हैं मेरी सर्विंग है। हमारा रिकॉर्डिंग चलता है, चर्च का काम चलता है, रिकॉर्डिंग चलता है रहता है, और मिनिस्ट्री का काम चलता है, हमें बेचते हैं खाना, क्योंकि उनकी रास्ते है सर्विंग। आपको ढूंढना है। मेरा एक एक्सपीरियंस, प्रार्थना करने का टाइम एक वो आया, अरे पास मैंने भी वो किया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया प्लीज। ऐसे फुलिश लोगों से तो नहीं बात कर रहा हूं मैं बहुत समझदार लोगों से बात कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल आया, आप अलग अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं। पास्टर के मुंह से नाम निकलेगा तभी महान होंगे, जरूरी नहीं है। जस्ट वे ऑफ सर्विंग, फाइंड कहां पे आपको ढूंढना है। आज रात को बैठ के परमेश्वर मुझे बता, आई विल सर्व यू लॉर्ड, आई विल सर्व यू लॉर्ड। मैं और मेरी घराना तुझे सेवा करना चाहता। किसी न किसी का फाइनेंस में सर्विंग है, मैंने फाइनेंशियल सपोर्टर सर्विंग होगा, मैंने सब रास्ते परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। आपको भी इस्तेमाल करे, आपको भी इस्तेमाल करे परमेश्वर। और ये लूक 16:12 जो मैंने बोला, बहुत ध्यान रखना। अगर आप किसी और की चीजों के साथ फेथफुल नहीं है, आज हो सकता है इस मिनिस्ट्री को मैं लीड कर रहा हूं, चर्च अच्छा सुंदर होगा, अच्छा पास्टर के चर्च सुंदर है, अप्रिशिएशन मुझे आएगा, लोग बोलेंगे अच्छा सुंदर है। आप मुझे सर्व कर रहे हो, इस टाइम आप कलीसिया को सुंदर रखने की सर्व कर रहे हो, बट आप एक टाइम आपको भी उस टीम में आपके घर सुंदर रखने के लिए परमेश्वर किसी और को भेजेगा। हालेलुया। आइए हम अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर को सर्व करेंगे। इस टाइम पास्टर दी उसी आराधना गीत गाँव में, और मेरे घराना परमेश्वर यीशु का सेवा करेगा, और हम अपनी फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर का सेवा करेंगे। अपने ऑफरिंग्स को ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस में लेके आएंगे। बोलेंगे परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उस आराधना गीत गाएंगे, फॉर थ्रू आवर फाइनेंसेस वी विल सर्व यू लॉर्ड। मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। खुशियों से महके आंगन, खुशियां ही खुशियां हो हर सू, खुशियों से महके आंगन, खुशियां ही खुशियां हो हर सू, खुशियां ही खुशियां हो हर सू।
दुख जो हमें आ दबावे, यीशु मसीह से बात करेंगे, मैं और मेरा घराना, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे। हालेलुया। जैसे टेस्टमनी आप हमारी फर्स्ट एपिसोड आज 8:30 को गया था इसी चैनल के द्वारा, फर्स्ट एपिसोड। हालेलुया। वेडनेसडेज एंड थर्सडेज जल्दी से आप देखेंगे, मंडे टू संडे ऑल द डेज इसी चैनल में। फिर हम एक चैनल बढ़ा के जाएंगे। इन 10 years हमारी चर्च का खुद का चैनल होगा। वी विल प्रे। हालेलुया, हालेलुया। वी विल हैव आवर ओन चैनल। ये चर्च का ड्रीम है और प्रभु करेगा हर माध्यम के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर दी एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है, उस वेडिंग बैंड सेकंड, फिर हम फाइनल प्रार्थना करेंगे सबके लिए। सपना मसीह, डॉटर ऑफ मिस्टर सोम प्रकाश मसीह और राधा मसीह, पंकज मसीह सन ऑफ लेट रूपलाल एंड चमेली मसीह, इन दोनों परिवार ने मिलके 22 जून 2021 को शादी करने का निर्णय लिया है। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह न हो, तो इस मंडली में अभी बता सकता है और लिखित रूप में कलीसिया को सूचित कर सकता है। नहीं, ये तो चैट में भी डाल सकता है। इस टाइम आप चैट में डाल सकते हैं, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी आप उचित कारण जानते हैं कि इनका विवाह ना हो, तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। अन्यथा अब से लेकर अंत तक शांत रहे। यह विवाह की दूसरी पुकार है। हालेलुया। आइए तालियों के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। आप सब एक दूसरे के पिक्चर्स, फोटोज डाल सकते हैं जो यूट्यूब में भी हैं, उनका नाम लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रामा शिकुनो दोरबा लिखुनो मोरबा। सिस्टर राधिका कालरा, आप सबके लिए प्रार्थना कर लीजिए, स्क्रीन में डाल के सबका नाम लेके। आवाज आ रही है पास्टर जी? यस यस, आवाज आ रहा है। सबका नाम ले लेना, सब फैमिलीज का नाम लेके ब्लेस करके प्रार्थना करना उनके लिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी इस प्यारी संगति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरी स्वीट प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता, मैं सबको, अपनी कलीसिया के सब लोगों के ऊपर तेरा लहू छिड़कती हूँ पिता, तेरे लहू में छुपाती हूँ पिता इन सबको। पिता, मैं सबका नाम लेती हूँ पिता। पिता परमेश्वर, मैं पास्टर जी को, पास्टर रति को पिता, इनको ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, जैसे ये तेरे काम में आगे बढ़ रहे हैं हमारा चरवाहा बन के, पिता परमेश्वर तू इनको ब्लेस कर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं पंकज ब्रदर और दीपाली सिस्टर को ब्लेस करती हूँ पिता, तू इनकी हर कमी घटी को तू पूरा करेगा पिता, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है और यहोवा जिनका चरवाहा होता है उनको कोई घटी नहीं होती। पिता परमेश्वर, मैं सृष्टि को और अनीता सिस्टर को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से। मैं अमृता सिस्टर और साहिल ब्रदर को ब्लेस करती हूँ पिता तेरे नाम से। यस लॉर्ड, जब तेरे नाम से तू कहता है कि जब इजराइल का राजा यहोवा हमारे बीच में है, कोई विपत्ति हमारा हिस्सा ना होगी। यस लॉर्ड, ये वचन मैं सब कलीसिया के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं अनंत रावत की फैमिली को ब्लेस करती हूँ। मैं ओप्पो A5 से जो पर्सन जो आए हुए हैं उनको ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं माता फैमिली को ब्लेस करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं सचिन को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, मैं जसकरण को ब्लेस करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जैसे ये बच्चे तेरे में आगे बढ़ रहे हैं, तू इनको संभाल के रखेगा, तू इनको अपनी छत्र छाया में रखेगा मेरे पिता परमेश्वर, और अपने लिए आगे लेके चलेगा और अपने लिए यूज करेगा इनको पिता परमेश्वर। मैं आकाश शर्मा की फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ तेरे से पिता परमेश्वर। मैं फ्लोरेंस सिस्टर के लिए, योगेश ब्रदर के लिए, वंशिका के लिए तेरे से प्रार्थना करती हूँ पिता, कि ये तेरे वचन में है कि जो
तेरे खोजी होंगे उनको किसी भी चीज की घटी ना होगी मेरे पिता परमेश्वर, वो सब उनके पीछे पीछे भागेंगी, हर भली वस्तु इनका हिस्सा होगी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं बॉबी ब्रदर को तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ, शुभांगी सिस्टर को, प्रफुल्ल को, समारिका को, आंटी जी को, सबको तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। तू हम सबको संभाल के रखेगा पिता परमेश्वर। मैं तेरे मेनन अंकल की फैमिली को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं इफ्रेम को, अभिषेक को, ईव को, सबको तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ पिता, कि तू इनको अपने राज्य के लिए यूज करेगा। यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं अर्पिता को ब्लेस करती हूँ, शेखर ब्रदर को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से। यस लॉर्ड, मैं दीपक रॉबिन को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से। यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं अंकिता सिंह को तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ पिता, इन सबके ऊपर तेरा लहू छिड़कते पिता, क्योंकि तेरे लहू में छुटकारा है पिता। हम नहीं जानते कि इनको क्या, किस चीज की कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी घटी है, लेकिन तू जानता है। तू हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है पिता, और तू इन सब की मनों की मुरादों को पूरी करेगा। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, मैं पेट्रिका डिसूजा को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से, प्रमोद ब्रदर को ब्लेस करती हूँ, आंटी को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से। यस लॉर्ड, मैं सुमित कुमार को ब्लेस करती हूँ, सुमन बख्शी की जो फैमिली हरियाणा से हमारे साथ है उनको ब्लेस करती हूँ। मैं माया नारायण को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से। मैं उसर को ब्लेस करती हुई, यशोदा सिस्टर, सपना, इन सबको ब्लेस करती हूँ पिता तेरे नाम से। यस लॉर्ड, कि तू सबको संभाल के रखेगा। अभिषेक लोगों को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से। मस्त राम को तूने हमें अधिकार दिया पिता अपने बेटे बेटियां बना के, तूने कहा है कि तू हमारे अंदर है। यस लॉर्ड, तू हमारे अंदर है, तो हम तेरे नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन सबको ब्लेस करते हैं। यस, इन सबके ऊपर वचन डिक्लेयर करते हैं, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। पिता परमेश्वर, मैं ओशिन को ब्लेस करती हूँ तेरे नाम से, अर्चना पतासी को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं शाइनी सिस्टर को, अश्विन ब्रदर को, यस लॉर्ड, अंश को, साथ सना को तेरे नाम से ब्लेस करती पिता। तू फैमिलीज को यूज कर रहा है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, मैं अपने परिवार को तेरे आगे लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, और तेरे से प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबकी हर एक कमी घटी को दूर करेगा पिता। जो नाम हो सकता है मेरे से लेना रह गया, पर तू जानता है कि हम सबकी विसंगति में तेरे मन तेरे पास आए, और तू कहता है जहाँ एक से दो या ज्यादा जन मिलके प्रार्थना करते हैं, हम सब एक मन होके प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के लिए तेरे से प्रार्थना करते हैं पिता, कि तू हम सबकी इच्छाओं को पूरी करेगा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रभु यीशु के नाम से तेरे से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। थैंक यू सिस्टर। पास्टर दीप फाइनल प्रार्थना करेंगे। यूट्यूब में से भी फैमिली सब ज्वाइन है, सबको यीशु के हाथों में देंगे, और संडे हम मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। कलीसिया लिमिटेड तरीके से खुली है, अगर आप आना चाहते तो आप स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। कलीसिया में मिलके आप आराधना कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉल नहीं आएगा जैसे हमने, बट आप आना चाहते तो आप आ सकते हैं, बट मास्क के साथ आइएगा। मास्क पहनना, हमारी मास्क सरकार ने कुछ बोल दिया, हमारी इज्जत नीचे नहीं जाता। अगर हम ओबे करते हो, हमें कोई ये नहीं हमारी किसी ने बोल दिया हमारी, तो हमें वो लेके आना है और वो इम्प्लीमेंट कर लीजिए फैमिलीज भी। और आप आ सकते हैं कलीसिया में, लिमिटेड तरीके से कलीसिया खुले हैं, आप जानते हैं, और आप आ सकते हैं। पास्टर दी फाइनल प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के प्रेजेंस में अगले आने वाले संडे मिलेंगे चर्च में। हालेलुया हालेलुया। आइए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर खुदावंत यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे अगुवाई के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए खुदावन, जो तू हमारे ऊपर उंडेलता है पिता। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता, उस पाप के दलदल में से तूने हमें निकाल के हमें एक नया आइडेंटिटी तूने दिया पिता परमेश्वर। हमारे उस पुराने जीवन को तूने धो के एक नया जीवन हमें दिया, एक नया आइडेंटिटी। इन जीसस वी हैव गॉट अ न्यू आइडेंटिटी। परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि हमारा पुराना जीवन, जो हमारा पुराना नेचर था, हमारा आइडेंटिटी पुराना था, परंतु खुदावन जब से हमने तुझे जाना, हमारा आइडेंटिटी, हमारा सरनेम, हमारा सब कुछ तूने बदला खुदावन। हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, तूने सब कुछ चेंज किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हमें तूने अपने खून से खरीदा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। और परमेश्वर
परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदा कि ये झुंड, ये जो मंडली है पिता परमेश्वर, वो तेरे लिए बड़े कार्य करेगी पिता परमेश्वर। खुदावन ये पिता एक सर्वेंटहुड एटीट्यूड के साथ पिता आगे चलेंगे खुदावन। पिता ये नहीं सोचेंगे कि इसमें से मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या प्रॉफिट होगा, परंतु पिता इनके खून में, इनके नस नस में पिता परमेश्वर तेरा राज्य को आगे बढ़ाना होगा। कैसे मैं किंगडम को आगे ले चलूं, कैसे मैं तेरे दास और तेरे दासी के साथ मिलके तेरे सुसमाचार को आगे बढ़ा चलूं खुदावन। उनके जीवन का लक्ष्य होगा कि कैसे मैं तेरे राज्य के लिए और यूज हो पाऊं खुदावन। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर तू इनको इस्तेमाल करेगा पिता परमेश्वर। खुदावन जैसे तूने इनको चुन के अलग किया है पिता, तूने इनको चुन के अलग एक मकसद के साथ, एक पर्पस के साथ, एक गोल के साथ, एक मिशन के साथ तूने इनको अलग किया है पिता परमेश्वर। खुदा मेरी प्रार्थना है पिता, जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य के खोजी बनो तो मैं ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा परमेश्वर। इनके जीवन का लक्ष्य यही होगा कि कैसे मैं परमेश्वर के राज्य को आगे ले चलूं, कैसे मैं सुसमाचार को उन देशों तक, उन नगरों तक, उन गलियों तक ले चलूं, कैसे मैं जीसस किचन के साथ खड़े होकर सेवा कर सकूं, कैसे मैं कलीसिया के साथ मिलके सेवकाई को आगे ले चलूं। और परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदावन, जैसे तेरे वचन से आज हमने सीखा कि जो एक सर्वेंटहुड एटीट्यूड के साथ पिता परमेश्वर वो तेरे सामने आए पिता परमेश्वर, वो किसी नाम, किसी नेम, किसी फेम के लिए नहीं पिता, परंतु सच में सेवा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। चाहे वो वर्शिप टीम में हो, चाहे वो मीडिया टीम में हो, चाहे वो जीसस किचन में क्यों हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन टीम में क्यों ना हो, चाहे वो क्लीनिंग टीम में हो, किसी भी टीम में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, उनका एक ही एक मकसद हो कि कैसे हम सेवा कर सके परमेश्वर। और खुदावन मेरी प्रार्थना है कि वो डिवाइन विजिटेशन आज उनके जीवन में हो, एंजेलिक विजिटेशन, जैसे हमने लास्ट 2 वीक से सीखा कि एंजेलिक विजिटेशन परमेश्वर, अगर हमारे बच्चों में से किसी के जीवन में वो डिवाइन विजिटेशन नहीं हुआ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि आज रात पिता वो एंजेलिक विजिटेशंस उनके जीवन में हो, वो स्वर्गदूत आज रात उनको विजिट करे परमेश्वर पिता। वो विजिटेशन जब होगा उनका जीवन बदलेगा, उनका नजरिया बदलेगा, उनका पर्सपेक्टिव बदलेगा परमेश्वर। आज मेरी प्रार्थना है वो डिवाइन विजिटेशन आज रात उनके जीवन में हो खुदावन, उनका जीवन का श्रेणी बदल जाए, उनका पर्सपेक्टिव जीवन की ओर जो है वो चेंज हो पिता परमेश्वर। खुदावन मदद करना और अपने पंखों के तले इनको छिपाए रखना पिता, शैतान के, दुष्ट के हर एक योजनाओं से इनको अलग रखना परमेश्वर, इनको खत्म नहीं होने देना पिता परमेश्वर। खुदावन ये खंभों के समान विश्वास में अड़े और खड़े रहे खुदावन। हर एक चीज जो इनको तबाह करने की कोशिश करती है, इनके विश्वास को तबाह करने की कोशिश करते हैं, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को तबाह करने की कोशिश करते हैं, इनके इमोशंस को तबाह करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर, मैं यीशु नासरी के नाम से हर एक ऐसी बात को डांटती हूं और हर एक ऐसी चीज को डांटती हूं उनके नाम से। और परमेश्वर तेरा नाम उनके जीवन में ऊंचा उठाया जाए, उनके फाइनेंसेस में तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, उनके परिवार में तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। मदद करना क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर तेरे बिना हम कुछ नहीं है खुदावन। हमारा नजर, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तुझ पे है खुदावन। तूने बोला जिनका भरोसा तुझ पे है पिता परमेश्वर तो उनको कभी भी गिरने नहीं देगा पिता परमेश्वर। हमारा भरोसा उन घोड़ों और रथों पे नहीं है, परंतु हमारा भरोसा हमारा यहोवा ईरे, हमारा यहोवा राफा, हमारा एल रोही परमेश्वर, हमारा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर खुदावन तुझ पे है पिता परमेश्वर। हमारी नजरें तुझ पे है खुदावन, मदद करना पिता, तेरे बिन हम कुछ नहीं है खुदावन। जब संडे को, रविवार को हम मिलते हैं, हम गवाहियों के साथ, हम नाचते हुए झूमते हुए खुदावन तेरे उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर। वो डिवाइन विजिटेशंस के उन गवाहियों के साथ, वो एंजेलिक विजिटेशंस के गवाहियों के साथ हम कलीसिया में आए। धन्यवाद करते हैं पिता, इनको बचा के रखना, संभाल के रखना खुदावन परमेश्वर। तेरे दया पिता परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे दया, तेरे अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में संडे, और अपनी परिवार, फैमिली सबके लिए प्रार्थना में रख लीजिएगा और यीशु मसीह का सुसमाचार शेयर करते रहिएगा। एक सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है हमें, जो जिंदगी में यीशु ने आपके लिए किया एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिएगा। बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर ओशिन आप भी ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। बाय फिजिकल प्रेजेंस में भी, कलीसिया में भी देखेंगे आने वाले टाइम।